हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक को देखेंगे और 22 भी देख ही लेंगे। हाँ, तो कल आपने सुना कि भगवान ने अर्जुन ने भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला, श्री भगवान उवाच त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भ शिक्षया चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम्। भगवान ने ही तप शब्द ब्रह्मा जी को कहा था जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए प्रस्तुत हुए थे। क्षमा कीजिएगा, सृष्टि करने की इच्छा से युक्त थे, उनको पता नहीं था कि सृष्टि कैसे होगी। और फिर ब्रह्मा जी ने दिव्य सहस्त्राब्द दिव्य देवताओं के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या करी। कैसे? वायु को यानी कि प्राण को जीतकर, मन को जीतकर, कर्मेंद्रियों को जीतकर और ज्ञानेंद्रियों को जीतकर। अब भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको वैकुंठ दर्शन कराते हैं और आनंद बहुत अनुभव करते हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम जागृत हो गया। अब यहाँ भगवान ने क्या कहा? त्वया अहम तोषितः सम्यक, मैं तुम्हारे द्वारा सम्यक रूप से बहुत अच्छी प्रकार से संतुष्ट हुआ हूं। वेद गर्भ शिक्षया, आपने सृष्टि कर, वेद गर्भ मतलब वेदों का ज्ञान आपके हृदय में प्रकट है और आपने सृष्टि करने की इच्छा से जो तपस्या की उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। चिरम भृतेन तपसा, चिरकाल तक जो संचित तपस्या है आपकी इकट्ठी होती चली गई, उसके द्वारा मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दुस्तोषः कूट योगी नाम, मैं जो छद्म योगी हैं उनके द्वारा प्रसन्न हो जाऊं यह संभव नहीं, ये बहुत मुश्किल है। अब चलते हैं ऐसा नहीं है कि भगवान बोले ठीक है बेटा आप संतुष्ट हो गए अब चलते हैं, तुम अपने धाम में खुश, अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। नहीं, संतुष्ट हो गए तो क्या कहते हैं, ये खाली, बहुत ही लो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं हिंदी की। खाली पीली श्लोक नहीं बोल रहे, खाली पीली समझते हैं, फालतू में श्लोक नहीं बोल रहे हैं। अब कहेंगे कि जो तुमको वरदान चाहिए वो मांगो। किसको बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी को। हम जैसे लोगों को बोले तो समझ में भी आता है भाई, हमें तो कुछ, हम लोग तो आई हो गया, हाँ भाई ये तो हाँ अरहर की दाल थोड़ा तेज हो गई, ये टमाटर महंगा हो गया हमको दे दीजिए, कुछ हम लोग एकदम निकृष्ट हैं। लेकिन अब ब्रह्मा जी को कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसके सामर्थ्य का आप अंदाज लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो ये श्लोक है आज का। इस श्लोक में कह रहे हैं कि बड़ा अद्भुत श्लोक है। श्लोक में वो कहते हैं कि तुम्हारा भद्र हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। लेकिन नेक्स्ट भाग में कहते हैं कि मेरा दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ वरदान है। कुछ अजीब सा लगा आपको? जो कोई भी व्यक्ति श्रेय प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है, आगे कुछ महान फल प्राप्ति के लिए साधन कर रहा है, तो महान फल, सबसे महान फल है मेरा दर्शन। कौन बोल रहा है? ये भगवान जो सामने बैठे हुए हैं और कह रहे वर मांग लो। ये हम श्लोक को देख रहे थे, हमने कहा ये तो अजीब सी बात बोल रहे हैं। पहले ही बोल दिए कि मेरा दर्शन ही सबसे बड़ा वर है, सबसे बड़ा फल है, और पहले बोल रहे हैं वर मांगो, और फिर कह रहे हैं कि हाईएस्ट फल यही है कि मेरा दर्शन हो जाए। अभी आश्चर्य नहीं होने करने वाली बात है ना? आश्चर्य है ना बात? क्योंकि भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए बात कुछ रह जाएगा? कुछ भी नहीं भाई। एक चीज बताइए ना, कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है? सुख चाहता है। तो आप देख ही चुके कि आनंद से परिप्लुत उनका अंतःकरण हो गया था भगवान का दर्शन प्राप्त करके। अब बचा क्या वर? फिर भी भगवान कह रहे हैं कि वर मांग लो। तो कुछ भगवान की सेवा के संबंध में कुछ मांगेंगे, लेकिन बड़ी अद्भुत बात बोल रहे हैं। इस पे पहले हम इसके आगे जाएं, हम अभी श्लोक को बोल लेते, नहीं तो हम श्लोक बाद नहीं बोल पाएंगे। मेरे पीछे बोलिए। वरम वरय भद्रम ते वरेशम माभिवांछितम, वरम वरय भद्रम ते वरेशम माभिवांछितम, वरम वरय भद्रम ते वरेशम माभिवांछितम, वरम वरय भद्रम ते वरेशम माभिवांछितम। कैसा लग रहा है सुनने में श्लोक? कितना सुंदर है ना सुनने में। अर्थ तो बाद में समझ में आएगा, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है।
वरं वरय भद्रं ते वरेशमाभिवाञ्छितम्। वरं वरय भद्रं ते वरेशमाभिवाञ्छितम्। ब्रह्मश्रेय परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधि। ब्रह्मश्रेय परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधिः। वरं वरय भद्रं ते वरेशमाभिवाञ्छितम्। वरं वरय भद्रं ते वरेशमाभिवाञ्छितम्। ब्रह्मश्रेयः परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधि। ब्रह्मश्रेय परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधिः। वरं वरय भद्रं ते वरेशमाभिवाञ्छितम्। वरं वरय भद्रं ते वरेशमाभिवाञ्छितम्। ब्रह्मश्रेयः परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधि। ब्रह्मश्रेय परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधिः। वरं वरय भद्रं ते वरेशमाभिवाञ्छितम्। वरं वरय भद्रं ते वरेशमाभिवाञ्छितम्। ब्रह्मश्रेयः परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधिः। ब्रह्मश्रेयः परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधिः। तुम्हारा कल्याण हो। हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूं। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। अब समझ में आया आपको? कितना अद्भुत बात है। कह रहे हैं कि जो चाहे मांग सकते हो, लेकिन देखो अब सारी तपस्या जो तुमने करी उसका फल ये है कि मेरा दर्शन हो गया है। तो देखा जाए तो क्या कहना चाहते हैं, बड़ा कठिन है ना समझना। भगवान की भाषा देखिए कितनी सुंदर है। पहली बात तो कितनी सभ्य है, कितना वात्सल्य सूचित हो रहा है। श्लोकों को देखिए ना फिर से। पहले मैं अन्वय समझा देता हूं। हे ब्रह्मन, ब्रह्म मतलब हे ब्रह्मा। तो यहां समझ में आ रहा है कि ब्रह्मा जी का नामांकरण हो गया। कल बोले थे वेद गर्भ, नाम संस्कार होना ना बेटे का, नाम संस्कार, उसके बाद बोले ब्रह्मा। वैसे इससे सूचित होता है, ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी को पहले से पता था कि उनका नाम ब्रह्मा है। यद्यपि अभी तक खाली दो ही शब्द, कुछ ही शब्द सुने, तप सुने, उसके बाद ये सुने। लेकिन जो भी हो, ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। अब देखिए, इस जगत में कोई व्यक्ति खुश हो भी जाए, अगर वो महान वैष्णव नहीं है, और आपके सर पे हाथ रख भी दे, तो होगा क्या? कुछ गर्मी महसूस होगी उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे माता पिता का आशीर्वाद लगता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समानता लोगों में, इसको हटा दीजिए, समानता लोगों में अब आशीर्वाद देने की क्षमता नहीं होती है। प्रार्थना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। महान भक्त हैं तो निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद देते हैं, उनकी प्रार्थना को भगवान सुनते हैं। एक महान भक्त की इच्छा हो जाए कि हमें भक्ति प्राप्त हो जाए, तो वह उनकी आशीर्वाद ही, उनकी इच्छा ही प्रबल है, तब इच्छा बलवान। उनकी इच्छा को भगवान पूरा करते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से आशीर्वाद देने की क्षमता भगवान में है। जब भगवान ने कहा कि तुम्हारा भद्र हो, मतलब होगा ही। अच्छा, जीवन में कभी आपके हृदय में ऐसे वाकई किसी के लिए आशीर्वाद निकला है? मतलब कहने का आशय है, मैं स्पेशली भक्ति माने की बात कर रहा हूं, कि किसी ने आपको बहुत संतुष्ट कर दिया हो और आपके रियली हृदय से उसके प्रति मंगल कामना निकली हो। कुछ हाँ ना नहीं बोले। अच्छा, कभी कामना लिखी कि कोई व्यक्ति मर जाए? दोनों ही नहीं निकलती है। क्या पत्थर का हृदय है क्या? होता है। अब हम लोग तो जैसे बुलाते तो कोई प्रसाद के लिए, तो कभी बहुत अच्छा प्रसाद के लिए, तो वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मतलब सच्चे दिल से खुश हो जाता है व्यक्ति। क्या कभी आप लोग ऐसे खुश नहीं होते हैं भाई? ऐसी बात नहीं है। कभी कभी बहुत खुश हो जाता है कि भाई मेरे मन में, हम आप लोगों के सामने बोल सकते हैं, मैं मन में परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का मैं प्रवचन सुना, बीजू लास्ट था, इतना अमृतमय प्रवचन था। मन में आया कि महाराज में बड़ा होता तो मैं उनको आशीर्वाद देता लेकिन अभी छोटा हूं तो केवल धन्यवाद दे सकता हूं, और क्या आशीर्वाद देने का क्षमता तो मुझको नहीं है, योग्यता भी नहीं है। लेकिन बड़ा हो व्यक्ति उम्र में, तो योग्यता ना हो तो भी बेटा बहुत अच्छा बेटा बोल के आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने का क्षमता नहीं है, धन्यवाद दे ही सकते हैं।
बहुत प्रसन्नता होती है। जैसे आप देख रहे हैं ना इधर परीक्षित महाराज कितने प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कथा सुन करके, हमारे हृदय का ज्ञान जा रहा है। तो भगवान अब पूरी तरह से संतुष्ट हैं। देखिए, भगवान को तपस्या से ब्रह्मा जी ने संतुष्ट किया, तो ये बताइए क्या ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने में भगवान ने कोई कसर छोड़ी? शब्द सुन रहे हैं मेरे? कोई कसर छोड़ रहे हैं क्या? नहीं छोड़ रहे ना। आनंद तो दिया ही, और बाद में कितने सुंदर शब्दों से बोल रहे हैं, कितने सुंदर शब्दों से भगवान ब्रह्मा जी को संतुष्ट, भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। ये दिखा रहा है ना कि अपनी अत्यंत संतुष्टि सूचित कर रहे हैं। तभी तो ऐसे शब्द बोलेगा ना, तुम्हारा भद्र हो, तुम्हारा भद्र हो। कोई जली फूकी दाल दे तो कहेगा आपका भद्र हो, भद्र हो। साधु लोग तो नहीं बोले क्यों बना दिया तूने, काहे को बुलाया हमको इधर, तुम्हें ये दे दो कि नहीं। अच्छा, वर ईशम, समस्त वरों के दाता, कंट्रोलर। ईश का मतलब होता है नियामक। इस कोई ये तपस्या किया है तो उसको ये फल मिलना चाहिए। ये कौन नियम बनाया है? भगवान बनाए। कोई देवता भी कुछ दे रहा है तो वह भगवान के नियम के अनुसार दे रहा है, लेकिन भगवान अपने नियम के अनुसार बंधे नहीं, क्योंकि नियम तो खुद ही बनाए, वो जो चाहे वो दे सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं वरीशम, समस्त वरों के दाता। अभी रुकिए, सुनिएगा। माँ, हम लोग जब संस्कृत पढ़ रहे थे तो शायद आप उसको माम ही सुन रहे होंगे, और यही अर्थ है। माम अभिवांछितम, माम से पढ़ रहे होंगे, माम, लेकिन माम नहीं शब्द है माँ, लेकिन इसका अर्थ माम ही है। मुझसे वरम, या मुझको, वरम अभिवांछितम, जो चाहो वह वरदान। और अभी का मतलब आप जानते, अभी मतलब अभितः, अच्छी प्रकार से जो आपका वांछित, जो आपकी अत्यंत अभिलाषा है, जो चाहते हो। इस समय भी सभी लोगों के हृदय में, यहाँ जो उपस्थित हैं, कुछ न कुछ इच्छा होगी कि हम ये बहुत अधिक चाहते हैं, इस सबसे अधिक चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं वरम अभिवांछित, जो तुम, जिस वर को तुम सबसे अधिक चाहते उसको वरय मांगो। अब आप यहां भगवान की भगवत्ता नहीं देख रहे हैं। जिन ब्रह्मा जी की तपस्या हिरण्यकशिपु ने कितने लाखों साल, पता नहीं बहुत साल तक तपस्या करी थी, उससे इतना तपस्या करी थी कि उसके सर से धुआं निकल रहा था, पूरे शरीर में पिपले की कंकाल जैसा बन गया था, उसके मांस को वो क्या कहते हैं, चींटी खा गए थे पूरा। और इतना तप किया था कि दूसरे लोग भी प्रभावित हो रहे थे। वह ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमरता को छोड़, अमरता नहीं दे सकता। और यहां भगवान क्या कह रहे हैं? हाँ, वर ईशम, जो चाहो सो मांगो। यहाँ नहीं कह रहे कि वो, जैसे आजकल आप देखेंगे कुछ लिखा रहेगा नीचे स्टार करके पोस्टस्क्रिप्ट लिखता रहता है, ये छोड़ करके। भगवान कोई कंडीशनल वर देता नहीं है कि ये सब लेना, अमरता को छोड़ करके। अमरता तो वो हाथ में रखते हैं। हस्त न्यस्त नताप वर्ग, जो अभी इस पे, इसी पे यही कथा मैं सुनाने जा रहा था, इसी पे बोल रहा हूं, वर ईशम पे कह रहा हूं। सारे देवता मिलकर भी सारे वरों के दाता या स्वामी नहीं हैं, और अकेले भगवान सारे वरों के दाता हैं और अमृतत्व के भी दाता हैं। अब इस कथा को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा भगवान का सामर्थ्य कितना है। समझ क्या मतलब, कुछ आइडिया लगेगा। एक मुचकुंद महाराज नाम के भक्त थे, और वो देवताओं की तरफ से कई साल तक युद्ध किए, और इतना युद्ध में व्यस्त थे कि सोने का भी अवकाश नहीं था। और आप समझ सकते कि एक दिन सोने को ना मिले तो हम जब से अवकाश ले लेंगे कि नहीं, आज जब नहीं होगा, सोने को नहीं मिला, पहले नींद पूरी करे फिर जब पूरी करेंगे। और कई सालों तक कोई ना सोया हो तो कितना थक जाएगा। तो मुचकुंद महाराज की रिटायरमेंट का समय हो गया, अब कार्तिकेय का जन्म हो गया देवताओं के कमांडर के रूप में। तो देवता ने कहा कि हम आपकी देवता सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, आप हमसे जो चाहे वर मांगे। ऋतम कैवल्य, कैवल्य मुक्ति को छोड़कर, पोस्टस्क्रिप्ट लगा दिया बीच में ना, सब मांग सकते हो लेकिन मुक्ति नहीं मांग सकते, क्योंकि उस पे एकमात्र भगवान विष्णु का अधिकार है। क्या भगवान ऐसे बोल रहे हैं? नहीं। अब जरा विचार कीजिए, इस जगत में, क्षमा कीजिएगा, मुचकुंद महाराज पूरी ताकत लगाकर बिना सोए, अब जब सो ही नहीं रहे हैं तो खाने का कितना अवकाश होगा वही जाने, लेकिन अब नहीं सोकर कोई व्यक्ति किसी की सेवा कर रहा है तो लिटरली 24 घंटे सेवा कर रहा है।
तो 24 घंटे कई सालों तक वह देवताओं के लिए युद्ध किए, और उसके बाद भी देवता कह रहे हैं कि अमृतत्व को, अमरता को छोड़कर आप जो मांगना चाहें वो मांगे। तो कहें ठीक है, सोने दो, सोने का वरदान मांगे, मैं थक गया हूँ, सोने दो। और कोई भी आया तो वह जल जाएगा। क्यों मांगे? अब देवता भी आकर के दोबारा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। समझ रहे ना? अगर युद्ध दोबारा होता है और देवताओं को सहायता मांगनी भी होगी तो अब नहीं मांगेंगे, क्योंकि वरदान दिए कि जो उनकी नींद को डिस्टर्ब करेगा वो मर जाएगा, जल जाएगा। तो अब और डिस्टर्ब नहीं करना। और वो भगवान उस व्यक्ति को अपवर्ग दे देते हैं, मोक्ष दे देते हैं, जैसे ही व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है। हस्ता न्यस्त नताप वर्ग। नत मतलब जो भगवान को प्रणाम करता है, और अपवर्ग मतलब मोक्ष। इसीलिए भगवान का फोटो रहना चाहिए, विग्रह रहे, शालिग्राम हो, जैसे भी हो, ताकि घर में रह के कम से कम को प्रणाम कर सके। भगवान तो और सुविधा दे दी है, अब वो ऑनलाइन दर्शन भी कर रहे हैं, वहाँ से प्रणाम स्वीकार कर लेते हैं। हस्ता न्यस्त का क्या मतलब होता है? हस्ते न्यस्त, हाथ में रखना, हाथ में मुक्ति रखे हैं, क्योंकि प्रणाम करे तो अरे एक मिनट मुक्ति दे देते, वो चला जाए, ऐसा नहीं, तुरंत दे देते हैं, यानी बिना मांगे दे रहे हैं। जो प्रणाम कर रहा है वो वहीं मुक्त हो गया। जो मंदिर जाकर के भगवान का दर्शन करने जाता है वहीं मुक्त हो गया। आज मैं जब पैदल पैदल आ रहा था सुबह के समय, तब मैं सोच रहा था, बहुत सारे लोग परिक्रमा करते हुए दिखते हैं, तो मैं सोच रहा था कि राधा रानी क्यों इनको ऐसे ही छोड़ देंगे? इतने दूर से आए हैं लोग, यहाँ वृंदावन में परिक्रमा कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, क्या बिना कुछ आशीर्वाद के छोड़ देंगे? ऐसे कैसे छोड़ देंगे? बिना आशीर्वाद के छोड़ देंगे? इतने दूर से आए, क्यों भाई? सज्जन पुरुष के घर में कोई व्यक्ति आता है बहुत दूर से, थका हारा, तो कुछ देता है ना उसको। अरे इतने दूर से आए हमसे मिलने के लिए, हमारे घर में आए हैं, ऐसे ही छोड़ देंगे? यहाँ लिखा है कि एक दिन भी कोई यहाँ पे वृंदावन में, मथुरा में समय बताता तो उसकी भक्ति शुरू हो जाती, भक्ति मिल जाती उसको। तो खैर, हम आपको बात एक समझा रहे थे कि भगवान वर देने वालों में समर्थ हैं। कोई भी वर चाहो, भक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, और कुछ भी चाहते हैं, सब कुछ भगवान देने में समर्थ है। वन विंडो पॉलिसी, समझते हैं इसका मतलब? लेकिन अब क्या कह रहे हैं? पुंसाम, सभी इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए, परिश्रामा। परिश्रामा शब्द से कौन सा शब्द याद आ रहा है? परिश्रम। वेरी गुड। समस्त तपस्याओं की। तो क्या सारी तपस्याएं परिश्रम है? जी हाँ, हर तपस्या में परिश्रम होता है, लेकिन श्रेय, श्रेय प्राप्ति के लिए जो साधन किया जाता है, उसकी परम सफलता मत दर्शन अवधि की अंतिम सीमा मेरा साक्षात्कार है। समझने का प्रयास कीजिए। जो सारी तपस्याएं की जा रही हैं उनकी कोई लिमिट होती है। जैसे हम लोग नर्सरी में भी कुछ पढ़ते थे पास हो जाने के लिए, ये उसकी लिमिट है, उस तपस्या की लिमिट है कि आपको नर्सरी पास करा देगा, लेकिन 10th भी पास करा देगा। समझ में आ गया? तो और पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड में और पढ़ते हैं, 10th में और पढ़ते हैं। और जैसे मान लीजिए आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी लिमिट क्या है? मतलब अब पता नहीं, आजकल जॉइंट एंट्रेंस, हाँ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, तो अगर उसमें पास हो गए तो किसी भी IIT में सिलेक्शन करा देगा। ये उसकी अवधि, उसकी लिमिट है। आजकल क्या होता है, नीट होता है, तो नीट क्वालिफाई कर लो तो ये इतना नंबर आ, इतना कुछ आज से पास होगा, तुमको यहाँ मेडिकल में एडमिशन मिल जाएगा, ये उसकी लिमिट है। इंद्रलोक मिल जाएगा, ये नहीं लिखा हुआ। समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं कि जेई क्वालिफाई कर दिया, जेई नाम है, अभी पता नहीं क्या है, नीट है, जेई कर, तो हाँ चलो भैया इन्होंने जेई क्वालिफाई किया, इनको इंद्रलोक भेज दो, ऐसा नहीं है। तो किसी तपस्या की एक लिमिट है, समझ रहे ना? यहां तक ये तपस्या आपको फल दे सकती है। तो कहते हैं किसी भी मतलब जो श्रेय किया जा रहा है उसकी हाईएस्ट, सॉरी क्षमा कीजिएगा, जो श्रेय प्राप्ति के लिए तपस्या की जा रही है उसका हाईएस्ट फल, हाईएस्ट श्रेय है मेरा दर्शन। भगवान का दर्शन होना ये हाईएस्ट श्रेय है। अभी श्रेय प्रेय समझ में नहीं आता होगा। प्रेय का मतलब होता है इस समय जो कुछ अच्छा लग रहा है उसको प्रेय कहा जाता है, लेकिन आगे जाकर कुछ आगे कल्याण हो उसको श्रेय कहा जाता है। तो हाईएस्ट कल्याण है मेरा दर्शन। तो ये भगवान की भाषा बड़ी अद्भुत है। कह रहे जो वर मांगना है मांगो, लेकिन मेरे दर्शन से अधिक कोई वरदान है नहीं। बस तो सूचित कर रहे हैं कि मांगने की क्या जरूरत है, तुमको मिल तो गया। हाँ, लेकिन है ना भाषा बड़ी अद्भुत भगवान की। हाँ, कोई कहे कि भागवत सुन करके, पढ़ करके, जप करके क्या लाभ होगा, तो समझेगा ना क्या लाभ होगा। हृदय में भगवान दिखेंगे, सामने भी दिखेंगे एक दिन। अभी नहीं दिख रहे लेकिन दिखेंगे एक दिन।
हाँ, इस पे एक बड़ी रुचिकर बात है। वही मुचकुंद महाराज पे वापस आ जाते हैं। मुचकुंद महाराज यहीं सो रहे थे पास में, धौलपुर के पास में गुफा है, वहाँ सो रहे थे और भगवान वहाँ पे आए। उस पीछे लंबी कथा है। तो उसके बाद वो जगे और भगवान से बात किए। तो भगवान वहाँ भी बोले कि आपने पहले बहुत भक्ति करी है, अब आपको जो वरदान चाहिए वो मांगे। तो परम पूज्य रोमपाद महाराज मंदिर में प्रवचन कर रहे थे और ने कहा कि एक दिन हमें भी ऐसा दर्शन होगा और भगवान हमको भी बोलेंगे कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुमसे यही बोलना, हमें कुछ नहीं चाहिए। तब आपको भगवान मिल जाएंगे। वैसे ऑलरेडी मिल गए हैं, इतना ऐसे कोई लफंगे को भगवान दिखते भी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी बात है। और मुचकुंद महाराज को भी कई साल पहले एक वैष्णव ने, मैं भूल रहा हूँ कौन, मैं समझ रहा हूँ गार्ग मुनि ने बोला था, यस, गार्गाचार्य ने बोला था कि आपको भगवान का दर्शन होगा। यस, गार्गाचार्य के नहीं बोला था, उनको याद आ रहा है। यस, गार्गाचार्य नहीं बोला था कि एक दिन आपको भगवान का दर्शन होगा। उनको यह नहीं पता था कि यहाँ जो भगवान दर्शन देंगे वो उनको उठाकर मंगल आरती दर्शन देंगे, है ना। यहाँ पे उठकर हम लोग जाते हैं भगवान की मंगल आरती के लिए, वहाँ भगवान खुद ही उनकी गुफा में आ गए, कहा भाई हम मंगल आरती का समय हो गया, भाई उठो। उठ गए और दर्शन दिया मुचकुंद महाराज को। ऐसे भगवान दर्शन देंगे, ये तो बड़ा अद्भुत है। भजन पहले किया है, अब भक्त सो रहा है, उस पुराने किए गए भजन को देख करके भगवान दर्शन देंगे। तो भगवान का दर्शन जब हो तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपके चरण में हमको प्रेम प्राप्ति हो, प्रेम रहे, यही चाहिए। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन यही बोल के हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान का दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ श्रेय है। संस्कृत देखिए, वरम वरय भद्रम ते, वर को वरय मांगो, ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान को बहुत, हाँ एक और बात है, जो व्यक्ति दानी होता है उसको देने में अच्छा लगता है, नहीं देने से उसे कठिनाई होती है। तो भगवान कंजर नहीं, कंजर समझते हैं कंजूस। इस जगत में ये एक और दिक्कत है, इस जगत में आप सब जानते हो, किसी की भी नौकरी कर रहे हैं तो 100 रुपये का काम लेगा तब 10 रुपये आपको देगा, यही फिगर है। और कम ही मान के चलें, 1%, 2%, 10%, 10, हाँ पता नहीं, आई हैव नो आइडिया, कम से कम कि ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब मान लीजिए 100 रुपये का आप काम करते हैं तो 10 रुपये मिलते हैं आप लोगों को, 5 रुपये, 5 रुपये के लिए काम करते हैं। अच्छा, 5 रुपये 10 रुपये परसेंटेज के हिसाब से। अब कोई कहे कि 1 रुपये का काम करोगे और मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो कहेंगे ऐसे होता है क्या, ऐसा होता है क्या, नहीं विश्वास होगा ना। इसीलिए लोग भगवान की भक्ति विश्वास नहीं होता है कि एक ही नाम करने से अनंत जन के पाप कट जाती है। और ये ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इस जगत में सारे तो कंजरों की सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं। बहुत सेवा करेंगे, बहुत देंगे। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि जगत में कोई देवताओं की पूजा करता है तो क्या होता है, जैसे मान लो उनको पर्वत समान आहुति दे तो वो तिल के बराबर देते हैं। क्या प्रमाण है, शिव जी की तपस्या के लिए, प्रसन्न करने के लिए सारे सर काट दिए रावण ने। बहुत सुंदर बात इस पे श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी कहते हैं, लेकिन वो अपने 10 सिरों से एक बात नहीं समझ पाया कि राम भगवान है। कुछ समझ में आया, कितना सुंदर बात है। 10 सिर थे उसके पास, है ना, 10 गुना बुद्धि कह लीजिए, फिर भी एक सिर से वो समझ नहीं पाया शिव जी की ही बात कि राम भगवान है, नहीं समझ पाया। तो 10 सिर काटे तब जाके लंका मिली, और वही सिर विभीषण ने आके भगवान श्री राम के सामने झुका दिया तो उसको लंका का राज्य भगवान ने दे दिया। भगवान देने में अत्यंत उदार हैं, इतना उदार है कि कभी कभी शर्मा जाते हैं कि मैं नहीं दे रहा हूं, जितना भक्त मुझे दे रहा है उतना मैं नहीं दे रहा हूं। सुदामा का केस भी आप जानते हैं। सुदामा ने बड़ी मुश्किल से, उसके पास खुद कुछ था नहीं, तो उसकी पत्नी इधर उधर से कुछ चावल, सूखा जो भी था चावल लेकर के, कुछ कहता चिवड़ा, वो लेके आई थी और वह उसने भगवान कृष्ण को दिया। और वो भी देना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो ये कैसे दूं, इधर तो ये लक्ष्मीपति हैं, तो उसकी पोटली मदे थे, उसको भगवान छीन के खा लिए। तो एक मुट्ठी खाए तो महल वल बन गए उधर, उसको कुछ पता नहीं था। दूसरी मुट्ठी खाए तो फिर कुछ हुआ था ना, और तीसरी मुट्ठी रुक्मिणी देवी खाने नहीं दी। कहते अगर आपने तीसरी मुट्ठी खा ली तो मुझे इनकी सेवा करनी पड़ेगी। और यह सब भगवान दे रहे हैं।
सुदामा को मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन भगवान चुप हैं। और सुदामा भी कुछ नहीं बोल रहे, भाई दोस्त देखो ये बड़ी दिक्कत है, ये है वो। तो भगवान का सेम, भगवान का दर्शन करके तृप्त हो गए। वह जब जा रहे थे तो इस आशा से नहीं जा रहे थे कि पैसा मिलेगा, कह रहे थे इस आशा से जा रहे थे कि भगवान का दर्शन मिल जाएगा, उसी में मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जब वो लौट रहे थे तो उन्हें यही वरदान मांगा कि हे कृष्ण, मेरा आपसे इसी प्रकार की साख्य बना रहे, प्रीति बनाए, क्योंकि देखिए इसी में सुख है। जड़ पदार्थों में जीवों को सुख कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। भगवान से प्रीति रहे, आनंद, तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। तो वो लौट के आते हैं, तब देखते हैं कि महल है, उनकी पत्नी एकदम रानी की तरह सजी हुई है। तो वहाँ पे आचार्यगण बताते हैं कि क्यों भगवान नहीं बोले, क्योंकि भगवान यही सोच रहे थे, ये अपनी पूरी शक्ति बल्कि अपने सामर्थ्य से अधिक मुझे दे रहा है, और मैं तो अपना पूरा सामर्थ्य ला के नहीं दे रहा हूँ। चाहे कितने महल दे दूँ, भगवान का सामर्थ्य तो असीमित है, मैं तो उसे कम ही दे रहा हूँ। इसलिए भगवान चुपचाप थे। ऐसा नहीं था कि भगवान ने दिया नहीं। तुम खाली बता रहे थे भगवान की उदारता के बारे में, इसलिए कह रहे हैं वरम वरय भद्रम ते। और मान लो कहें हमको वैकुंठ चाहिए, तो हाँ ठीक है, वह भी दे देंगे। यहाँ कोई लिमिट तो नहीं रखे ना, सब कुछ मांग लेना वैकुंठ छोड़ करके, कुछ भी नहीं, कोई लिमिट नहीं। क्यों? वरेशम, मैं वर देने वालों, सारे वरों का ईश हूं। जैसे आप फिर उसी बात पे विचार कीजिए, अमरता के ईश्वर, अमृतत्व ईशान, अमृतत्व के ईशान भगवान हैं। सुना था हमने भागवत में। तो ये हम नहीं दे सकते। देवता लोग कह देना इसके स्वामी हम नहीं है। मुचकुंद महाराज को भी हमने सुना ना कि ना हम इसको नहीं दे पाएंगे, ऋतम कैवल्यम, कैवल्य को छोड़ करके आप मांगिए, तो उसके स्वामी हम नहीं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करें। माँ मतलब माम अभिवांछितम, जो भी आप अच्छी प्रकार से चाहते हो मांग लो। ब्रह्मन श्रेय परिश्राम, श्रेय के लिए जो परिश्रम किया जाता है पुंसाम, मनुष्यों के लिए, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, उसकी अवधि, उसकी आखिरी सीमा है मत दर्शन। मेरा दर्शन ही उसकी आखिरी सीमा है। अर्थात भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद अब और कोई श्रेष्ठ वर नहीं रह जाता। तो भाषा आप समझ गए भगवान की। श्रीधरी माँ शब्द करते हैं, माम है अर्थात मुझको, मुझसे मांग लो। श्रेय अर्थात कल्याण प्राप्ति रूपी फल की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले परिश्रम, अर्थात साधन रूपी प्रयास तब तक ही करना पड़ता है जब तक कि मत दर्शन अवधि, अर्थात मेरा दर्शन ना हो जाए। फिर भी आप कुछ वर चाहते हैं तो मांग लीजिए। कुछ समझ पा रहे हैं? यहां परिश्रम का एक स्पेशल अर्थ है। अब लोग यहाँ परिश्रम जगत में करते हुए दिखते हैं, वो श्रेय प्राप्ति के लिए करते हैं, कोई जरूरी नहीं है, भोग प्राप्ति में भी लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ परिश्रम का अर्थ है कि आगे महान कल्याण प्राप्त हो, उसके लिए जो भजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, यह सब परिश्रम कहा जाएगा। क्या इसमें परिश्रम नहीं है? हाँ, कुछ लोग अब से मान लीजिए नए आते हैं तो कहते हैं वो एक माला करने में प्रभु जी मुंह दुख रहा है, गला सूख गया। मुझे याद है कि हमारे एक रिश्तेदार थे, अब तो खैर 16 कर लेते हैं, वो जब करने आए थे तो अरे 2.5 माला में यार मुंह सूख रहा है, पानी लगा 2.5 माला में उनका मुंह सूखने लगा। रात में ऐसा लगता है। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार 16 माला किया था तो हाय कृष्णा, पूरा हवा निकलने लगी मुख से 16 माला के अंत तक। ऐसा होता है। अभी कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन कोई कठिनाई नहीं होती ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मतलब थक जाता है व्यक्ति, स्वाभाविक से बोलते बोलते। यहाँ भी मैं प्रवचन करते करते क्लास के बाद थक ही जाता हूँ। ये थकान अच्छी है, लेकिन फिर भी थक तो जाता ही ना, इंद्रियां थक ही जाती, इंद्रियों का स्वभाव ही है। लेकिन ये थकना बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे महान फल की प्राप्ति हो रही। तो क्या इस प्रकार के परिश्रम का अंतिम फल है कि भगवान का दर्शन प्राप्त हो। ठीक है, दर्शन से बढ़कर दूसरा कोई फल नहीं है, ये अर्थ है। फिर भी मांगना चाहते हो तो मांगो। सारा दर्शनी माँ अर्थात माम, अपने वांछित वस्तु मांगो। श्रवण कीर्तन आदि सर्वोत्तम विधियों द्वारा फल प्राप्ति करने के प्रयास, ये किसका अनुवाद कर रहे हैं? परिश्रम का। श्रेय के लिए जो परिश्रम किया जाता है मेरे दर्शन में ही परिणत होते हैं। क्या इसका मतलब है? क्या इसका मतलब है? श्रवण कीर्तन जो भगवान की लीला कथा आदि को कर रहा है, ये लीला चल रही भगवान की नहीं, इतना समझ में आ रहा है ना? भगवान ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, लीला है ना भगवान की। इसका क्या फल होगा? एक दिन आप साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त करें। क्या प्रमाण है? याद आ रहा श्लोक प्रथम स्कंद का?
शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाह परमं पदाम्बुजम्। अब जब यहाँ हम ये पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे हाँ हाँ बहुत जन्म तक श्रवण कीर्तन करेंगे तो भगवान मिलेंगे। लेकिन ये श्लोक क्या कह रहा है माता कुंती का? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः, सुनते हैं, कोई सुनाने वाला हो तो सुनते हैं, शृण्वन्ति गायन्ति और कोई सुनने वाला हो तो गाते हैं, और गृह्णन्ति और कोई ना सुनने वाला हो ना सुनाने वाला हो तो खुद ही बोलते रहते हैं, हरे कृष्णा गाते रहते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः, जो निरंतर ऐसा करते रहते हैं। स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जना, स्मरण करते हैं और स्मरण करके आनंदित होते हैं। किस चीज से? तव हितम जना, आपकी लीला कथा से। हे कृष्ण, माता कुंती कृष्ण को संबोधित कर रही हैं। तएव, वे ही और लोग नहीं, वे ही तएव पश्यन्ति, पश्यन्ति शब्द एक वचन में है। हाँ मैं चेक कर रहा था, पश्यन्ति शब्द बहुवचन में है। जुट का जुट, समझ रहे हैं, जत्था का जत्था, सारे भक्तों का समूह। तएव पश्यन्ति, वो सभी देखते हैं, वो ही सब देखते हैं, ऐसे कहना चाहिए। वही लोग देखते हैं और लोग नहीं देखेंगे। जो श्रवण कीर्तन में लगे हैं वही देखते। क्या देखते हैं? पिक्चर देखते हैं। तैव पश्यन्ति अचिरेण, देर में देखते हैं नहीं, वही देखते हैं और बहुत जल्दी देखते हैं। तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम, और आपको ही देखते हैं, आपके विस्तारों को नहीं देखते। कृष्ण को बोल रही हैं, कृष्ण को ही देखते हैं, कृष्ण को ही देखने में समर्थ हो जाते हैं। तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम, आपके ही चरण कमल को देखते हैं, निर्विशेष ब्रह्म को नहीं देखते हैं। आपके चरण कमल, मेरे चरण कमल कैसे हैं? मान लो भगवान पूछें तो कहते हैं भव प्रवाह, बार बार जो जन्म और मृत्यु का प्रवाह है उसको रोकने वाले हैं। तो श्रवण कीर्तन जो व्यक्ति कर रहा है उसका आखिरी फल क्या है भक्तों? भगवान का दर्शन प्राप्त करना। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? जब हम आम का पेड़ लगा रहे होते हैं तो आम दिखते हैं हमको। कितने लोग बोल रहे नहीं? आपने कहा धीरे धीरे बड़ा होता है तब दिखते हैं। मेरा प्रश्न थोड़ा समझिए, जब आम का पेड़ लगाते हैं तो उसमें आम दिखते हैं? अरे यार आप भाषा समझ ही नहीं रहे हैं। जूम वासियों, हे भगवान कोई सपोर्टर नहीं है क्या? मन में भी आपको आम नहीं दिखते? काय को लगा रहे हैं? उसका पत्ता देख करके, जो चार पत्ते जो होते हैं उसी को देख के याद आता है कि हाँ एक दिन आम आएंगे, मैं खाऊंगा या बेचूंगा। समझ रहे? इसे कहते हैं दिवा स्वप्न। लेकिन दिवा स्वप्न नहीं, उसे उद्देश्य, अब उद्देश्य पर नजर नहीं रहती है। क्या ऐसे ही कुछ भी लगा देंगे, बेर का पेड़ लगा देंगे, बबूल का पेड़ लगा देंगे, सोचेंगे आम हमने कहा नहीं। तो आज आप भजन कर रहे हैं, अच्छा एक मिनट, मान लो जो आपने कभी बस आपने यही सुना ना कि ये पेड़ में तो आम दिख नहीं रहा है, लेकिन आप जानते हैं, जैसे अभी आपने कहा धीरे धीरे बड़ा होगा तो ये उगेगा। तो आप मान लो एकदम छोटे बच्चे होते तो पिता ऐसे समझाता ना, बेटा देखो आज नहीं लगा है, धीरे धीरे बड़ा होगा तो वह फल लगाएगा और उसमें फल आएगा। मान लो कोई बच्चा वो पेड़ थोड़ा सा बड़ी अवस्था में उसे काटने का प्रयास करे तो आप कहेंगे अरे अरे ये फल वाला पेड़ है, पापा फल कहाँ है इसमें? बेटा फल उगेगा, थोड़ा समय प्रतीक्षा करो, पानी देते रहेंगे, हम लोग दे रहे हैं, जरूर इसमें फल आएगा। गॉट इट? तो हम लोगों को अभी भगवत प्रेम नहीं प्राप्त है, लेकिन शास्त्र से श्रवण करके, माता कुंती से सुन करके, ब्रह्मा जी का अनुभव सुन करके हम समझ रहे हैं कि श्रवण कीर्तन करते रहे तो दिखता है कि इस प्रकार का फल भगवत प्रेम हमको भी प्राप्त होगा। और उसी फल को लक्ष्य करके आपने जैसे आम को लक्ष्य करके यहाँ आम का पेड़ उगा रहे हैं, उसी प्रकार से भगवत प्रेम को लक्ष्य करके यहाँ श्रवण कीर्तन चलना चाहिए। श्रवण कीर्तन से व्यक्ति को स्वर्ग आदि की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इज इट ओके? वो तो यही हुआ कि उगा रहा है पेड़ आम का, सोचिए जब इसमें बबूल उगेगा तो मैं उसके कांटों को काट काट करके बेच, व्हाट, पागल कहा जाएगा कि नहीं? नॉट ये कहे इसमें एक और है, वो एक और छोटा सा बेर जैसा होता, खट्टा खट्टा, क्या कहते हैं उसको? करौंदा उगेगा करौंदा उगेगा, दिस इज खट्टा, आम इज मीठा। तो भगवत प्रेम के अलावा जो भी फल है वो सब खट्टे ही है, बाद में सब खट्टे लगते हैं, शुरुआत में थोड़ा बड़ा अच्छा लगे, इसको दिक्कत नहीं। अंतर है ना करौंदे में, और कहाँ करौंदा और कहाँ आम, जस्ट वेरी डिफरेंट।
इसका कारण यह है कि मेरे भक्त मेरे दर्शन के अतिरिक्त कोई अन्य फल स्वीकार नहीं करते। दिस इज द ब्रिलियंट स्टेटमेंट, अगर आप उसको कैच कर सकें, ब्रिलियंट स्टेटमेंट। उसी व्यक्ति को भगवत दर्शन प्राप्त होगा जो कोई और फल स्वीकार नहीं करता। सुनाई पड़ रहा है? यानी कि बाकी सारे फल मिलेंगे। स्वर्ग प्राप्ति का, स्वर्ग जाना चाहते हो क्या? नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको आपका चरण कमल चाहिए। भक्तों को निरंतर विवेक रखना होगा कि भक्ति करने से यश मिलता है। महाराज बड़ा सुंदर कहते थे कि जिस व्यक्ति को जानता ना हो उसको लोग बस रुकवा करके माला पहनाते हाँ, महाराज का अनुभव होगा, ऐसा बता रहे थे। बस रुकवा के माला पहनाते या प्रणाम करने लगते हैं। बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे एक भक्त बड़ा सुंदर कह रहे थे कि देखिए भक्ति लता में फूल नहीं आया है, फल नहीं आया है, भगवत प्रेमी फल रूपी फल नहीं आया है। फूल आया है तो बहुत से भौरे आने लगते हैं आसपास। समझ में आया? अभी भक्ति पूरी तरह से फलीभूत नहीं हुए, भगवत प्रेम मिला नहीं, लेकिन भक्ति बढ़ रही है, उसमें फूल भी आने लगे तो बहुत सारे लोग उस गंध से आकर्षित हो जाते हैं, सुगंध से। तो कोई व्यक्ति सोचने लग जाए कि अरे मुझे बहुत क्या कहते हैं उसको, फॉलोवर मिल रहे हैं, तो मैं बहुत, अब वो फॉलोवर के चक्कर में पड़ गया तो फिर उसकी फल प्राप्ति में थोड़ा सा अंतराय हो जाएगा, समय लग जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करके और कुछ नहीं मांगते, भगवान के चरण कमलों को ही मांगते हैं। एक बात यहाँ पे आ रही है कि खोला बेचा श्रीधर बहुत अच्छा हमको लग रहा है। देखो ये सब लीला सुनना बड़ा अच्छा है। हमारे घर से आज पानी टपक रहा था, हमारा घर नहीं, जिसके घर में हम रह रहे हैं, तो तुरंत उधर से एक बात आई, हाँ ऐसा ही तो एक भक्त घर में होता था। हमने कहा हाँ, खोला बेचा श्रीधर के घर में, जिनके घर में कुटिया में पानी गिरता था तो छाता लगा लेते थे, लेकिन जब करते रहते थे। हमने कहा चलो भाई अच्छी बात है, कुछ तो लीला स्मरण हुआ। तो खोला बेचा श्रीधर के संग लीला क्या करते थे? श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण के अवतार हैं, आज से 500 साल पहले भगवान कृष्ण श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो निमाई पंडित के रूप में वो गृहस्थी जीवन में उनसे खरीदने जाते थे कद्दू और केला और केले के पत्ते के बने दोने इत्यादि। वो सबसे कम रेट पे दिया करते थे खोला बेचा श्रीधर। फिर भी वो कहते तुम्हारा रेट बहुत ज़्यादा है। तो कहते अगर मेरा रेट ज़्यादा है तो कहीं और से ले लो। नहीं नहीं, तुम ही से लूँगा, तुमको इतना पैसा नहीं लगाना चाहिए, मैं ब्राह्मण हूँ। भगवान कहते हैं ब्राह्मण परिवार में थे, मिश्र परिवार में थे, तो हम ब्राह्मण, तुमको तो फ्री देना चाहिए ब्राह्मणों को अरे, और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। खोला बेचा श्रीधर जो कमाते थे उसमें से 50% गंगा को दे देते थे, गंगा की पूजा के लिए, और 50% में अपना काम चलाते थे। तो महाप्रभु कहते हैं कि तुम अपनी कमाई का 50% गंगा को देते हो कि नहीं? हाँ देते हैं। तो वो गंगा किसकी सेविका है? वो मेरी सेविका है। ओह, तो कह रहे जब तुम मेरी सेविका के लिए 50% दे रहे हो अपने धन का, तो तुम मुझे फ्री में क्यों नहीं दे देते सब कुछ? क्या स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो कहते ओ विष्णु 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 विष्णु। वह तो उनको एक ब्राह्मण का लड़का मान रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान है। लेकिन जब भगवान ने उनको श्रीवास ठाकुर के घर में अपना दर्शन दिया कि देखो मैं भगवान हूँ, तब श्री खोला बेचा श्रीधर को कहते हैं, भगवान कहते हैं तुम अष्ट सिद्धि चाहिए, तुमको स्वर्ग का राज्य चाहिए, जो चाहे मैं दे रहा हूँ। कहते नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए कि वो ब्राह्मण बालक हमेशा मेरे पास आए और मेरे संग झगड़ा करे। 2 घंटा महाप्रभु उनके संग झगड़ा करते थे। कितना अमेजिंग है ना। जो लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं, वो केले के पत्ते के लिए झगड़ा कर रहे हैं, केले के दोने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, कद्दू के लिए झगड़ा कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज ऑल व्हाट कृष्णा वांट्स, व्हिच इज लव। और वही भक्त चाहते हैं। समझ में आया? ये सब बात सुन करके हम सब लोग को भी यही एस्पिरेशन रहना चाहिए। भगवान को भोग लगा रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, श्रवण भोग लगा रहे हैं, उनका प्रसाद पा रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, प्रीति हो जाए, भगवान में प्रीति। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना, दास कोरी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। बिना सैलरी के काम नहीं करना है, लेकिन सैलरी भगवान का प्रेम है। यही बात विवेक के द्वारा समझना चाहिए। तो समझ में आया ना कि भगवान का दर्शन किसको मिलता है? जो और कोई दर्शन नहीं प्राप्त करना चाहता। तात्पर्य एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि वैसे तो आप लोग टीवी नहीं देखते होंगे, लेकिन जब टीवी देखते थे तो जिस चैनल को देख पाते थे वो इसीलिए देख पाते थे कि बाकी चैनल को रिजेक्ट कर दिया। अग्रीड? समझ में आया मैं क्या कहा? न्यूज देखना चाह रहे थे तो न्यूज इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि बाकी चैनल में जो प्रसारित हो रहा है उसको रिजेक्ट कर दिया, तभी ना देख पा रहे हैं। तो भगवान का दर्शन उसी को होता है जो भगवान के दर्शन के अलावा और कुछ दर्शन नहीं करना चाहता।
तब आप कहेंगे ये सब हम कैसे करेंगे? आप भगवान की भक्ति करते रहिए और इस इच्छा का बीज डाल दीजिए कि भगवान में एक दिन हमारा प्रेम हो जाए, भगवान से हमारा प्रेम बढ़ जाए। भगवत प्रीति अर्थ है, भगवान की प्रीति के अर्थ के लिए मैं ये सेवा कर रहा हूँ। और धीरे धीरे करके, जैसे ये धीरे नहीं बल्कि इससे सबसे तीव्र शुद्धिकरण होता है, इसके द्वारा जगत से वैराग्य अपने आप ही हो जाएगा। कितना वैराग्य पता है? प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। उतना वैराग्य जितना गंदे संडास में गंदगी करने का मन भी नहीं करता है, उतना वैराग्य। उसको देखने का भी मन नहीं करता, 5 मिनट ठहरने का भी मन नहीं करता, उतना वैराग्य। कुछ समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? भारतीय लोग तो समझ ही सकते हैं, भारत में तो बहुत जगह ऐसा देखा जाता है। वहां 2 मिनट के लिए भी ठहरना नहीं चाहता, तब सच्चा वैराग्य हमारे हुआ। ऐसा नहीं कि मेरे हृदय में हुआ है, आई एम जस्ट उस अनुभव को से मैं शिक्षा ले रहा हूं। मेरी भाषा समझ गए ना सब लोग क्या कहना चाहते हैं? यू डोंट वांट टू जस्ट लुक एट दैट प्लेस ऑल्सो। ऐसा वैराग्य अगर हो जाता है भक्ति करने से, भक्तों का हुआ ही है, तो हमारा क्यों नहीं होगा? तब हम कभी ये नहीं कहेंगे कि इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन चलेगा क्या? इवन इफ यू आर नॉट एट दैट पोजिशन, वी शुड एस्पायर फॉर दैट। ये तो देख रहे हैं ना कि एक जगत में एक स्थान है जहां हम बिल्कुल नहीं रहना चाहते। अग्रीड? किसी भी चीज के कारण हम वहां पर नहीं रहना चाहते, कोई भी प्रलोभन के कारण नहीं रहना चाहते। दिस इज एक्चुअल वैराग्य। तो भक्ति करने से भगवान के प्रति इतना आकर्षण हो जाता है कि जगत के प्रति किसी भी वस्तु से आकर्षण नहीं होता। या किसी की गर्दन दबा दी जाए तो बोले क्या चाहिए, क्या चाहिए? अरे सांस लेने दो, और कुछ नहीं चाहिए। अब तो समझ में आ गया, ये पानी के अंदर डाल दे। कहीं नौकरी चाहिए क्या? नहीं, सांस लेने दो। तो ऐसी अवस्था भक्त को प्राप्त हो जाती। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। भगवान की भक्ति करते करते भगवान से प्रेम हो जाता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। जगत में ऐसा सुना जाता है कि नहीं, उससे शादी नहीं होगी तो हम शादी ही नहीं करेंगे। शादी की इच्छा नहीं है लेकिन उसके बिना नहीं जिएंगे, ऐसा जगत में कई बार सुनते हैं। वैसे वो उसका आगे परिणाम हो जाता है, कोई उससे अच्छा मिल जाए तो कभी कभी जी क्षमा कीजिएगा लोग जी लेते हैं, देखा गया ऐसा। लेकिन एटलीस्ट उस समय तो ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। लेकिन ये सब तो कुछ समय के लिए। रियली जैसे जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, व्यक्ति को कुछ अच्छा नहीं लगता है जगत में, केवल भगवान के अलावा, भगवान की कथा के अलावा। तात्पर्य, परमेश्वर का परम साक्षात्कार उनको जानना और अपने समक्ष उनका दर्शन करना है। आप भगवान को जानते हैं तो मतलब ये है कि क्या भगवान को आप देखें इस तरह से। और कैसे देखेंगे? इसकी शुरुआत होती है जानने से। भगवान गीता में कहते हैं ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेना प्रविष्टुम च परम तपः। भक्ति के द्वारा मुझे जान सकता है। अहम एवं विदः जना, जैसा मैं हूं वैसा वो जान लेता है। तो ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेना, पहले तत्व में जानता है भगवान कौन है, फिर वह देखने में समर्थ हो जाता है, भगवान को देख भी पाता है, और फिर प्रविष्ट भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर देता है। तो ये भगवत ज्ञान बहुत अद्भुत है। निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार परम साक्षात्कार नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली दिव्य ज्योति को ब्रह्म कहा जाता है, जैसे सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। अंतर्यामी भगवान का वह पक्ष जो हमारे हृदय में विद्यमान है, और वो क्या करते हैं? उपद्रष्टा अनुमंता, तुम्हारी जो इच्छा है उसको देख रहे हैं और उसको पूरा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान नहीं है, इसलिए भगवान के गुणों का पूरा प्राकट्य नहीं हो पाता। जब मनुष्य को परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो उसे ऐसी तपस्या के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जीवन की दूसरी अवस्था है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करना। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिसने भगवान के दर्शन कर लिए उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि उस उच्चतम सिद्धि में सभी कुछ सम्मिलित है। इसीलिए कहा गया है कि कृष्ण मंत्र में सारे मंत्र हैं। समझ में आया क्या मतलब इसका? सारे मंत्र मिलकर भी भगवान का प्रेम नहीं दे सकते हैं, और जिसको प्रेम प्राप्त हो जाता है तो उसकी उपलब्धि के आगे जारी आगे तृण तल्य चारि पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी तृण के समान होते हैं।
कोई सब्जी खरीदने जाए, कभी पैसा देना, कहते ये लो घास ले लो, कोई देगा? उस घास का क्या मूल्य है? कुछ भी नहीं है ना। उसी प्रकार से जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, उसके आगे सारे मोक्ष तक घास की तरह, सूखा घास की तरह, हरी घास की, सूखी घास की कोई मूल्य नहीं है उसका। इज इट नॉट? तो ये महामंत्र देता है, तो ये वरदान सर्वश्रेष्ठ देने में वाला मंत्र है, इसलिए इसको महामंत्र कहा जाता है। थोड़ा समझ लीजिए, हम कुछ बात करना चाहेंगे। इसमें राम आया है, राम तारक नाम है, मोक्ष प्रदान करने वाला है, और कृष्ण शब्द है, ये पारक है। हाँ, पारक है, अर्थात भगवत प्रेम देने वाला है। तो दोनों तारक और पारक नाम इस महामंत्र में सम्मिलित हैं, और उससे अधिक क्या चाहिए? किंतु निर्विशेषवादी तथा छद्म योगी उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। जो भगवान में लीन होना चाहते हैं, वो प्रेम कैसे करेंगे? प्रेम तो व्यक्ति से करते हैं ना, कि लाइट से करते हैं। आप लोग लाइट को तो प्रेम करते होंगे, और कभी कभी आई लव दिस लाइट। हाउ डू यू लव द लाइट? लाइट से कैसे प्रकाश करें? लाइट को भोग लगाएंगे, लाइट खाएगी। लाइट आप मान लीजिए रो रहे हैं, तो आपका आंसू से रुमाल से आंसू पूछेगी, तो कुछ नहीं कर सकता है। ये बात बड़े आश्चर्यजनक है कि लोगों को लाइट से क्यों प्रेम है, या प्रेम होता है, या कैसे सोचते हैं कि वो प्रेम कर सकते हैं? नहीं हो सकता। एक व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। हमारे पास कितना समय है? पढ़ सकते हैं आप लोग, ये इसको किए बिना तो फिर पढ़ लेते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। बुद्धिमानी क्या है? एक बड़ी रुचिकर बात है। भगवान बोल रहे हैं कि वर मांगो, लेकिन देखिए वो क्लियर कर रहे हैं कि उनका दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ वर है। वह और ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, तो ब्रह्मा जी भी बुद्धिमान है। क्या वर मांगेंगे? एक विचार आ जाएगा ना कि क्या वर मांगेंगे ब्रह्मा जी, विल सी लेटर ऑन। लेकिन यहां तो स्पष्ट हो रहा है कि भगवान से और क्या वर मांगेंगे, वर तो दे दिया। अब कह रहे हैं कि कोई अच्छा वरदान मांगेगा तो वो बुद्धिमान होगा कि नहीं? जो सबसे अच्छा वरदान मांगेगा वो सबसे बुद्धिमान होगा। तो यहां वो कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानी पटुता यह है कि मेरे धाम का अवलोकन हो। तो यह भी तो दे दिया। देख रहे हैं, सबसे अधिक बुद्धिमानी इस व्यक्ति की यह है कि वह मेरे लोक का दर्शन करे। तो फिर क्या वरदान बाकी रह गया? तो एक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान सारे वरदान तो दे ही दिए, फिर भी कह रहे वर मांगो वर मांगो। तो भगवान कहना क्या चाहते हैं? ये अद्भुत बात है ना। इस श्लोक का आस्वादन और करेंगे, फिर पेट भर जाएगा आप लोग का, डिनर करके फिर आप लोग जाना सोने के लिए, टेक रेस्ट ना। इसमें ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा बताएंगे, पहले बोल लीजिए। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्। यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्। यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्। यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। मनीषितानुभावोऽयं मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम्। मम लोकावलोकनम्। यदुपश्रुत्य रहसि यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। चकर्थ परमं तपः। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन, और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। अब जरा देखिएगा, मम लोका अवलोकनम, मेरे धाम वैकुंठ का वास्तविक अनुभव से दर्शन, अयम यह मनीषिता अनुभावा, मेरी इच्छा का प्रभाव है। मेरी इच्छा से तुमको ये वैकुंठ का दर्शन हुआ है।
क्यों हुआ? यत, क्योंकि रहस्य एकांत में जब कोई नहीं था तुम्हारे पास, उपश्रुत्या तप तप इस प्रकार सुनकर आपने परम तपह चकर्थ सर्वोच्च तपस्या संपन्न की। ये एक अर्थ है। अब जरा देखिएगा शब्दार्थ देखिए। मनीषिता का अर्थ होता है पटता अथवा, अच्छा दूसरा क्या है? मनीषित, मनीषित का अर्थ होता है इच्छा। ये समझ पा रहे हैं? ये दो शब्द हैं, मनीषिता, मनीषिता, मनीषी मतलब विवेकी बुद्धिमान, मनीषिता मतलब मनीषियों का गुण, विद्वत्ता, पांडित्य, पटुता, और मनीषित जिसमें ता नहीं है उसका अर्थ हुआ इच्छा। तो अब जरा वापस इधर आ जाइए, श्लोक को देखिए, शब्द देखिए, मनीषिता प्लस अनुभाव प्लस अयम, संधि टूट रही है इस प्रकार से, मनीषिता प्लस अनुभाव प्लस अयम। अनुभाव का मतलब प्रभाव, अनुभाव का मतलब प्रभावी होगा। तो कह रहे हैं कि मनीषिता अयम अनुभाव, महान विद्वत्ता का यही प्रभाव है, प्रकट दर्श दिखने वाला प्रभाव यह है कि मम लोकाव दर्शनम, मेरे लोक का दर्शन। समझ में आ रहा कौन से वाला अर्थ निकलेगा? मनीषिता, और वही प्रपद अर्थ लिए है, विद्वत्ता या पटुता। और अब मनीषित ले लेंगे तो कहेंगे उसका अर्थ होगा इच्छा। अयम मनीषित अब अनुभाव, यह मेरी, भगवान कह रहे हैं ये मेरी इच्छा का ही अनुभाव यानी प्रभाव है कि मम लोकावलोकनम, तुम मेरे लोक का दर्शन कर पाए हो। देख रहे भागवत कितनी सुंदर है। और यही बात प्रभुपाद अभी तात्पर्य में कहेंगे, मनीषिता शब्द लेंगे। समझ में आ रहा है सब लोगों को? संधि कुछ तोड़ पा रहे हैं यहाँ पे। मनीषित प्लस अनुभाव प्लस अयम, तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा? ये मेरी इच्छा का ही प्रभाव है, क्योंकि मैंने ही तुमको बोला था। तुम यह, इसका मतलब क्या है? तुम यह नहीं सोचना कि तुमने अपनी तपस्या से स्वतंत्र रूप से इस लोक का दर्शन किया ना, जो तप बोला था तो इस तपस्या में प्रेरित भी तुमको मैंने ही किया, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने अपनी इच्छा से ही तुम्हें वैकुंठ का दर्शन कराया। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। शिक्षा यह प्राप्त हो रही है कि हम सोचें कि हम अपनी स्वतंत्र तपस्या से भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेंगे, तो नहीं हो सकता। जब भगवान इच्छा करते हैं तभी दर्शन मिलेगा। एक बात तो ये। दूसरा, यद उपश्रुत्य रहस्य, अकेले में तुमने सुना था, तुमने मेरी बात सुनी थी, मेरी बात सुन करके तुमने तपस्या किया था, अपने मन से तपस्या नहीं किया था। जैसे हम लोग सुनते हैं महाप्रभु से, इहा होइते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार, की हा होइते, किससे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम्हारी तुमको सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सारी सिद्धि मतलब लास्ट सिद्धि क्या है? भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो यह सुन करके जब भक्ति भजन करेगा तब भगवान प्रसन्न होंगे, और अपनी इच्छा से जब पूर्ण प्रसन्न हो जाएंगे तब वह दर्शन देंगे। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, आप समझ जाओ। मंगल आरती में आप जाएं, दरवाजे अब तो बाहर से खोलते ही होंगे आप लोग। हाँ 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 बोल दिया, तुरंत हाँ बोल दिया, अंदर से खोलते हैं। समझ में आ गया? हम वहां केवल खड़े रह सकते हैं। मान लो पुजारी कह रहे आज नहीं खोलेंगे, किसी किसी नहीं खुलता, जैसे कि सूर्य ग्रहण के दिन आप खड़े रहिए, मंगल आरती का पाठ नहीं खुलेगा। इज इट ओके? कोई विरोध नहीं है ना? बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा है। तो अभी मंदिर कहाँ है प्रभु? मंदिर आपके हृदय में ही है। भक्ति करते हैं तो भगवान धीरे धीरे पाठ खुलते हैं। बिल्कुल कल मंगल आरती जाएंगे और देखेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा। मंगल आरती के दरवाजे बड़े होते हैं, तो छोटे बाथरूम के दरवाजे की तरह नहीं है कि ऐसे फट से खुल जाए, ऐसे नहीं होता है। धीरे धीरे खुलते हैं कि नहीं? ऐसे करके सभी मंदिरों में प्राय बड़े बड़े दरवाजे होते हैं, बड़ा स्पेशल तरीका है। और उसके बाद वो एक एक्साइटमेंट होता है, धीरे धीरे भगवान खोल रहे हैं। उसी प्रकार से भजन करते जाते भगवान संतुष्ट हो रहे, धीरे धीरे करके अपने को प्रकट कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपको इस समय कुछ दर्शन नहीं मिल रहा है भागवत का? कुछ नहीं दिख रहा है श्लोक आपको? मेरी भाषा समझ में आई? क्या आपको कुछ सुख नहीं मिल रहा है भागवत का? ऐसे ही मिल गया, बिना जप किए मिल गया, बिना केवल प्रसाद खाए मिल गया, ऐसे ही फर्जी? वेरी गुड, परिश्रम किया है तो अब भी ऐसा नहीं कि भगवान दर्शन नहीं दे रहे, ऐसा नहीं कि भगवान बोल नहीं रहे, कि ऐसा नहीं कि भागवत के द्वारा वैकुंठ का कुछ कुछ झलक नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। साक्ष जितना भगवान संतुष्ट होंगे उतना ही प्रकट कराएंगे। वस्तु यथैवान जस,
यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्यगाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजस संप्रयुक्तम। भगवान कृष्ण अर्जुन को उद्धव को कहते हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते असौ, ये आत्मा, ये जीव जितनी जितनी मात्रा में परितः मृज्यति, परितः साफ हो जाता है, उसका चित्त साफ हो जाता है। कैसे? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान है, मेरे गाथा, मेरी कथा के श्रवण कीर्तन के द्वारा। कैसी है वो? पुण्यात्मक है, पुण्य देने वाली, पवित्र करने वाली, अविद्या को दूर करने वाली है। तो तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म, पश्यति उतनी उतनी मात्रा में वस्तु यानी भगवान के माधुर्य को देखने में समर्थ हो जाता है। समझ नहीं आया क्या कहना चाहते? कहते हैं चक्षुर यथैवांजस संप्रयुक्तम, जैसे आंखों में अंजन लगाया जाता है तो धीरे धीरे दृष्टि वापस आती, तुरंत हाँ हमको एकदम ब्राइट दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे करके जैसे आंखें ठीक होती जाती हैं वैसे वैसे उसको वस्तु दिखने लगती है। वस्तु तो पहले से ही है। तो यही कह रहे हैं कि ये सब भगवान की इच्छा से, भगवान का श्रवण कीर्तन करते जाते हैं, भगवान प्रसन्न होते जाते हैं और भगवान का दर्शन भगवान की इच्छा से भगवान कराते हैं। ये अर्थ है। ये भगवान की इच्छा से ही है कि हमको, मुझको समझ में आ रहा है और आप लोगों को समझ में आ रहा है। भगवान इच्छा ना करे तो हम लोग बाईपास कर जाए। देखिए मुझे याद है वो दिन जब मैं भागवतम लेट लेट के पढ़ता था आईआईटी में, नॉवेल होती ना से, तो तात्पर्य गायब कर देते, केवल इंग्लिश पढ़ पढ़ के आगे निकल, इंग्लिश पढ़ रहे। तब नहीं देखता था ना मनीषता अनुभावोयम का अर्थ क्या है। ये मेरा सामर्थ्य नहीं है, इतना मुझे, मेरा इतना सामर्थ्य है कि मुझे दिख रहा है कि मेरा सामर्थ्य नहीं कि मुझे दिख रहा है। इतना मुझे समझ में आ गया कि आई एम नॉट मी, कृष्ण इज यू। हमको नहीं दिख रहा है। पहले तो मैं फंस गया कि मनीषिता गलत तो नहीं सोच रहा हूँ। फिर भक्त से मैंने कंफर्म किया कि संधि सही जैसे तोड़ी जा रही है, क्योंकि चक्रवर्ती पाद मनीषिता ले रहे हैं। हमने कहा वहाँ पे मनीषित है, तो दोनों शब्द है। श्रीधर स्वामी मनीषित ले रहे हैं और चक्रवर्ती पाद इसको तोड़ रहे हैं मनीषिता के अर्थ में। अच्छा ये बात समझ में आ गई, भगवत इच्छा से ही भगवान का दर्शन होता है। तो एक बात समझ जाइए, हाईएस्ट वरदान क्या है? भगवान का दर्शन, और भगवान की इच्छा से ही होगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है? जितना संभव हो सके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। अग्रीड? यस। भगवान हमसे अप्रसन्न नहीं हो, ये सिंसियर भक्त की एटीट्यूड होता है। अब दूसरा अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। भगवान कह रहे हैं कि भाई देखो, ये केवल ये उपनिषद पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पुराण पढ़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन अगर भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा है तो ये मनीषिता नहीं है। मनीषिता ये पांडित्य नहीं है। जो अब आप समझ रहे हैं, भगवान का दर्शन किसको प्राप्त होगा? जिसके पास भक्ति है। तो इस बहुत शास्त्र पढ़े लेकिन अब भगवान की भक्ति वो नहीं समझ पाया, तो वो भगवान का दर्शन तो मिलने वाला है नहीं, भगवान का प्रेम मिलने वाला नहीं, तो वह मनीषिता नहीं है। डज दैट मेक सेंस? ये पहली लाइन क्लियर? ये सारा टेस्ट श्लोक का पहली लाइन में सबसे ज्यादा है टेस्ट। यही भैया पांडित्य यही है। ढाई अक्षर प्रेम के, क्या कह रहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सुना आपने? पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। यही कह रहा है कि भगवत प्रेम से ही ब्रह्मा जी को दर्शन हो भगवान का, भगवान के धाम का। तो कह रहे हैं असली पांडित्य यही है कि जो व्यक्ति प्रेम प्राप्त कर ले। तो प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान की लीला कथा का श्रवण करना होता है, भगवान के बारे में सुनना होता है। और शास्त्र पढ़ रहा है जिसमें भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं है, भगवान की महिमा नहीं है, तो उसको पढ़ने से क्या लाभ है? वो पांडित्य नहीं है। ये अर्थ है। श्रीमद् भागवतम को ही पढ़े, इसको पढ़ने की इच्छा से ही भगवान में प्रेम होने लगता है। बाकी कोई शास्त्र ऐसा है नहीं। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, बस, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों वहां पर है ईश्वर? कोई और शास्त्र है जिसके द्वारा, जिसकी सुनने की इच्छा से भगवान हृदय में आ जाते हो? उत्तर है नहीं है। इसलिए बस यही पढ़ो, और क्या फल है? तो दोनों समझ गए, दोनों श्लोकों का अर्थ। जब मैं श्लोक में समय बिता रहा हूं उसका अर्थ ये होता है कि आप टीका को आसानी से समझ जाएं। तो आप लोग बुद्धिमान है कि समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। श्रीधर, आपने जो मेरे लोक का दर्शन किया है वह भी मेरी कृपा से ही किया है। यह कहने के लिए श्लोक कहते हैं। क्या इसका मतलब है? कि आप पर हाईएस्ट कृपा तो मैं कर चुका, आपको अपने को दिखा दिया और अपने लोक को भी दिखा दिया, आप आनंद से भर भी गए। और क्या चाहिए? फिर भी वरदान चाहिए तो मांगो। काफी इंटरेस्टिंग है ना? एक तरह से समझिए, आप किसी घर गए, खूब फीस्ट खिला दिया, फिर और क्या खाएंगे? तो आप कहेंगे अरे खिला तो दिया आपने, अमृत तो दे दिया, और क्या मांगेंगे आपसे? फिर भी व्यक्ति मांगता है, बोलता है ना और कुछ चाहिए आपको। हुआ है कि नहीं?
आप लोग से लग रहा हुआ नहीं है, हुआ है, ऐसा होता है कभी कभी, तो कभी कभी होता है लगता है ठीक है, तो अच्छा फल अच्छा खिला दे, फिर कहेंगे और क्या चाहिए, और क्या देंगे, बस हो गया, बस 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 तृप्त है, ऐसे करके। तो कह रहे हैं कि यह जो मैंने आपको दर्शन कराया ये भी मेरी कृपा से है। अर्थात भगवान फिर सूचित कर रहे हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, हाईएस्ट वरदान दे चुका हूं आपको। तो ये अर्थ हुआ ना कि मेरी कृपा से हुआ, लेकिन यह इसका अर्थ ये भी हुआ कि केवल आपकी तपस्या से नहीं हुआ, केवल आपकी तपस्या से नहीं हुआ, मेरी कृपा से ही हुआ है। हाँ, यस, मेरी कृपा से ही आपकी तपस्या का फलीभूत हुई है, फलीभूत हुई है। मनीषतः अर्थात मैंने चाहा कि मैं आपको दर्शन दूं। यही सिद्धांत उपनिषद में लिखा है कि भाई जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक उनका दर्शन उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता है, और उसी व्यक्ति को भगवान का दर्शन प्राप्त होता है जो भगवान के दर्शन के अलावा और कुछ चाहता नहीं है। इज इट ओके? इज इट ओके? कुछ कैच किया ये बात? जो कुछ और चाहेगा, अच्छा दे भाई, इनको दो दो, ये दो, पहले ये भोग ले, खा ले, उसके बाद आएंगे हमारे पास। ये भी है। इसीलिए विवेकी लोग भगवान का दर्शन जब तक नहीं मिलता, उसके अलावा जब तक नहीं, भगवान की प्रेम के अलावा और कुछ नहीं चाहते। ये बात है। मेरी इस इच्छा का ही अनुभव अर्थात यह प्रभाव है कि आपने मेरे लोक का दर्शन किया। कोई कहे कि भाई कैसे जानता हूं कि आपने मुझ पर कृपा करी, तो इच्छा है। आपको ये नहीं मानना चाहिए कि तपस्या रूपी आपके स्वतंत्र प्रयास से ये भगवत लोक का दर्शन हुआ है। आपको तपस्या करने में मैंने ही लगाया है, क्योंकि एकांत में तप करो, मेरी इस वाणी को सुनकर ही आपने ये घोर तपस्या की है। अच्छा, एक बात विचार हम लोग वहां पर छूट गया था, तप करो। मैं आपसे बोल रहा हूं तो कुछ आशा समझ में आ रहा है? यही तरीका है। अब स्पष्ट समझ में आ रहा है? तप करो। जैसे मान लो किसी को कोई, क्या शब्द बोलते हैं, किसी को कोई उत्तर नहीं आता है तो उसको क्या करते हैं लोग? अरे हेल्प करो, प्रॉम्प्ट। हाँ, यही करने के लिए बोला था। तो प्रॉम्प्ट आप लोग, ये श्लोक है, नहीं समझ में आ रहा तो करते ना, प्रॉम्प्ट करते हैं। आप लोग तो कई बार प्रॉम्प्ट करते हैं, ये श्लोक है, इस तरह से। तो उसी तरह से भगवान ने प्रॉम्प्ट किया, तुमको नहीं समझ में आ रहा, सृष्टि कैसे करे, तप करो। तो तुम एकदम असहाय थे, साधन क्या है इसमें भी असहाय थे। समझो ब्रह्मा जी समझ पा रहे हैं बात? पूरी तरह असहाय थे। सिद्धि कैसे प्राप्त हो उस संबंध में बिल्कुल अंधकार में थे, तो उसमें भी मैंने तुम्हें प्रकाश दिया। यानी कि भक्ति की शुरुआत में, भक्ति के पहले कदम भी मैंने ही सिखाया। क्या तुमको हाथ पकड़ करके चलना सिखाया, ऐसा है ना, हमको हाथ पकड़ के चलना सिखाया इत्यादि। तो नर्सरी भी मैंने ही पढ़ाया और शेक्सपियर का नॉवल तुमको आज मैं ही पढ़ा रहा हूं, ऐसे कह लीजिए। इज इट ओके? ब्रह्मा जी का भी हाथ पकड़ के भगवान ने चला, ऐसे कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ब्रह्मा जी अबोध थे, जैसे जो बच्चा कुछ जानता नहीं अपने बारे में, ऐसे। और उनको भगवान बोले तप करो। अगर वह तप नहीं करते, जैसे आपने सुना, तो मंत्र नहीं देते, तो ब्रह्मा जी सिद्ध नहीं होते। इज इट ओके? हम लोग जो कुछ भी भक्ति में आज प्राप्त कर रहे हैं वो किसकी कृपा से है? भगवान की कृपा से है, जो गुरुओं और वैष्णव के माध्यम से प्राप्त हुई। वह कृपा करके हमको बताए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कि हमें योग्यता देखकर, हाँ, एक योग्यता देखी थी कि ये व्यक्ति बहुत पतित है, बहुत दुखी है, इसलिए ये योग्यता देखकर हरे कृष्णा करे। ये ना सिर्फ योग्यता पतित बल्कि असहाय। अगर इसको हरे कृष्ण नहीं दिया जाएगा, इसको हम हाथ बढ़ा करके नहीं पकड़ेंगे, तो ये तो बेचारा गिरा ही पड़ा रहेगा। अपने दुखों को बढ़ाने के लिए वह दुखों को बढ़ाने वाले प्रयास में ही नियोजित रहेगा। हम सबकी स्थिति इसी प्रकार से थी कि नहीं, बताइए? किसी न किसी वैष्णव ने हाथ बढ़ाया ना। कोई पूछता है प्रभु का हिस्ट्री क्या है? खाई थी, खाई में गिर रहे थे, ये कुएं में गिरे हुए थे और खाई में जाने का प्रयास कर रहे थे। भक्तों ने कहा निकलो बाहर निकलो। इज इट नॉट? गलत तो नहीं कह रहे ना? सबकी यही हिस्ट्री थी, और तो कोई हिस्ट्री है नहीं। बैड ज्योग्राफी वाज आवर हिस्ट्री। खाई में गिरे पड़े थे, तो भक्तों ने सहायता करी।
हमको बहुत अच्छा शब्द लग रहा है, असहाय थे, कोई सहायता करने के लिए नहीं था, भगवान ने सहायता करी। और अब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं तो देखिए भगवत कृपा से ही वे समर्थ होते जा रहे हैं, समर्थ होते जा रहे हैं, और इतने समर्थ हो गए कि भगवान का दर्शन का प्राप्त हुआ। तो ये जो सिद्धि है यह भी भगवान की कृपा से है। तो देखिए बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है। भक्ति करेंगे तो आपके अंदर सद्गुण आ जाएगा, लेकिन समझना चाहिए कि यह भक्ति की कृपा से है, ये भगवान की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से, कि हम कुछ बोल पा रहे हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं, या कुछ भी कर पा रहे हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है। कोई भी कुछ कर पा रहा है, कृष्ण की कृपा से हो रहा है। अगर ये याद रहेगा तो हम लोग अहंकार से बचे रहेंगे। और मान लो अहंकार आ भी जाए कभी, या आ ही जाता है, तो व्यक्ति को याद रहना चाहिए कि ये भगवान कभी भी चाहे तो अपनी शक्ति को हमसे खींच सकते हैं, जो कुछ भी है। क्योंकि वस्तुतः जैसे मैं अभी कुछ बोल भी रहा हूं, तो मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैं बोल कैसे रहा हूं, और मैं जो बोल रहा हूं वो आप समझ रहे हो, ये भी आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि कैसे समझ रहे हैं? भगवान की कृपा से ही बोला जा रहा है और भगवान की कृपा से समझा जा रहा है। नहीं तो मैं बहुत बोलता रहूंगा, हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। यही प्रभुपाद जी ने प्रार्थना करी थी कि अमेरिका गए, इन लोगों को मैं भागवत का संदेश कैसे दूंगा, तो भगवान आप मेरी वाणी में शक्ति दीजिए ताकि इनको मेरी बात समझ में आ सके। इज इट नॉट अमेजिंग? दिस इज वेरी नाइस। आपको तपस्या करने में मैंने ही लगाया। एक मिनट, सीन चेंज कीजिए। अब आप मानिए कि ये लाइन आपको बोली जा रही है, देन इट इज नॉट वेरी पर्सनल। कैन यू पिक इट अप? यहां जितने भक्त मेरे सामने उपस्थित हैं या अन्य कोई भी जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उनको कौन लगाया तपस्या में? भगवान ने लगाया। बल्कि देखा जाए तो अगर आपके माता पिता भक्त नहीं है तो कोई नहीं बोला तपस्या करने के लिए। हम मृत्यु की तरफ, असहाय अवस्था की तरफ असहाय रूप में बढ़ रहे थे, कोई सोल्यूशन नहीं था ना। उसकी तरफ धक्का मारने तो वाले और जा रहे और मारो और गिर जाएगा मृत्यु में, लेकिन बचाने के लिए किसी ने सहायता नहीं करी। तो कौन है हमारे परिवार वाले? भक्त ही तो हैं। विचार कीजिएगा। क्योंकि एकांत में तप करो, मेरी इस वाणी को सुनकर ही आपने घोर तपस्या की। एक बात और समझिएगा, आप जानते हैं, सुन चुके हैं कि तप करो केवल ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं बोल देते, मंत्र भी प्रकाशित किए थे और ये बुद्धि भी दी थी कि कैसे क्या करना है। अमोघ दर्शन शब्द ब्रह्मा जी के लिए आया था कि भगवान की कृपा से उन्हें सब समझ में आ गया कि उन्हें क्या तपस्या करनी है। याद आ रहा है शब्द आपको? यस, ये कृपा नहीं है। अमोघ दर्शन मतलब जिनका अमोघ ज्ञान। तो ब्रह्मा जी को यह ज्ञान कैसे होगा कि क्या तपस्या करनी है, कैसे इंद्रिय संयमित करनी है, वायु प्राण संयमित करना है, मन संयमित करना है, कौन सिखाया? यहाँ इतना सीखने के बाद हम सीख नहीं पा रहे, सिखाने वाला नहीं सीख पा रहा, कह लीजिए जो, लेकिन वो सीख गए। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा की कृपा से। अब आप ये बताइए कि ये अद्भुत बात नहीं लग रही आपको? केवल इच्छा मात्र से ब्रह्मा जी को सिद्ध कर दिए। आपको सिद्ध नहीं कर पाएंगे? What an amazing stupidity of a conditioned soul। केवल इच्छा मात्र से जब ब्रह्मा जी को सिद्ध कर दिए, वो आपको सिद्ध नहीं करेंगे। अरे जिस कुकर में चना बॉयल हो जाएगा उसमें पालक नहीं बॉयल हो जाएगा। अगर कहते लगाए तो समझ में आ गया कि नहीं? मैं ब्रह्मा जी को चना नहीं कह रहा, कहने का मतलब उनको बहुत बड़ी उपलब्धि चाहिए थी, पूरे जगत की सृष्टि करनी थी, सब कुछ करना था, सब भगवान ने करवा दिया। भगवत इच्छा से सब कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात विचारनी, ब्रह्मा जी कितने असहाय थे, कोई एसोसिएशन कुछ भी नहीं था, भगवान उनको सिद्ध करवा दिए। बस एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान की आज्ञा जो पालन करता है उसकी सहायता उसको पग पग पे भगवान के द्वारा प्राप्त होती है। अपने जीवन में इस बात को कभी नहीं भूलना। ये जो हम लोग को संग मिल गया ना, कभी आप लोग सोचे थे आज से 4-5 साल पहले, 5 साल पहले कह लीजिए, कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हम सब लोग साथ में बैठ के क्लास सुन रहे हो? इम्पॉसिबल। नहीं, इम्पॉसिबल हो नहीं सकता ना। और यहां धुआंधार हम लोग सुन रहे हैं, और उम्मीद है कि ये टेक्नोलॉजी हम लोग के मरते दम तक उसके बाद भी जिंदा बनी रहेगी। कितना अमेजिंग है, सब कुछ सुविधा प्राप्त है। मैं सही बता रहा हूं, हम अनुपम कृष्ण प्रभु का धन्यवाद देंगे। हमारे एक स्टूडेंट रहे, तो मेरे मन में आता था कि पहले हम व्हाट्सएप पे क्लास पोस्ट करते थे ऑडियो, और उसकी एक लिमिट होती है कितने, इतना ही पोस्ट किया जा सकता है। फिर मैं सोच रहा था कि उसमें एक दिक्कत थी, कोई एक तो 250 लोग से अधिक हो नहीं सकते हैं, 200 जो भी रहा हो, और नया व्यक्ति आएगा तो वो पुराने लेक्चर को एक्सेस नहीं कर सकता, फिर दोबारा पोस्ट करो, फिर दोबारा पोस्ट करो।
तो नए लोग पुराने लोगों को दिक्कत होती थी, तुमने कुछ ऐसी ऐप होती है, टेलीग्राम इंस्टॉल करके फिर मैं छोड़ दिया उसको, नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने बताया मेरे को, अनुपम कृष्ण प्रभु ने, कि ऐसे ऐसे प्रभु जी होता है, इसमें सारा होता है, कोई व्यक्ति अगर आ जाए नया तो उसे पुराना सारा दिखाई पड़ेगा। देखिए कितना सुंदर व्यवस्था है, फ्री की व्यवस्था, जितना चाहो उतना भर दो ऑडियो, फ्री की व्यवस्था। और कोई नया व्यक्ति आता है तो फिर उसको पुराना पूरा दिखाई पड़ता है। और मैं देख रहा हूँ हमारे एक भक्त हैं, वो भी हमारे यूट्यूब में हेल्प कर रहे हैं, ये एकदम स्पष्ट कर रहा है भगवान की सहायता बार 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 बार। और देखिए कम से कम 2 फैमिली तो है कथा सुनने के लिए, रिजर्व ऑडियंस एक हमारी भी फैमिली है उसके बाद यार बढ़िया फैमिली। एवरीवन इज बीइंग ब्रॉट हियर बाय कृष्णा। भक्तों की संगति में कृष्ण ही भक्तों को लेकर के आ रहा है, पोटेंशियल भक्तों को, लाइक दैट। हमको बहुत अच्छा लग रहा था। हम सभी लोगों को इस भक्ति की तपस्या में भगवान ही लगाए हैं। प्रभुपाद जी को भेजे हैं, प्रभुपाद जी के अनुयायियों को भेजे, उनके अनुयायियों के अनुयायियों को भेजे, प्रतिनिधि को भेजे, पुस्तक देने वालों को भेजे, बहुत से लोगों को भेजे हैं। इसकी मदद करो, उसकी मदद करो। बेचारा असहाय है। ये नहीं सोचना था कि ब्रह्मा जी असहाय थे, हम भी असहाय थे, है ना, क्योंकि आसपास कोई बताने वाला नहीं था कि सिद्धि कैसे प्राप्त करें। सेम सिचुएशन सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि उसकी ऐसी स्थिति नहीं थी। ब्रह्मा जी के आसपास बहुत सारे, कोई नहीं था, ठीक है, और आपके पास कौन था जो बता दे कि भाई बेटा जप करो? अनलेस आप आर लाइक बॉर्न टू डिवोटी पेरेंट्स, कोई भी नहीं था ना, किसी ने नहीं बताया ना, तो नहीं होने के बराबर तो है ना। एक एग्जाम्पल दूंगा फिर आगे बढ़ जाएंगे। कभी ऐसा हुआ एग्जाम में फंस गए हो आप, कुछ उत्तर नहीं आया हो और तब इधर उधर देख रहे हैं कि कोई बताने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, समझ में आ गया? तो यही स्थिति है, बहुत से लोग लेकिन बताने वाला कोई भी नहीं, हेल्प करने वाला कोई नहीं है। यही स्थिति सभी जीवों की है। तो भगवान की सहायता प्राप्त हो रही है, हम सभी को सहायता प्राप्त हो रही है। लेकिन एक अंतर है, ब्रह्मा जी, मैं विचार करता, ब्रह्मा जी ने को जब ये आज्ञा प्राप्त हुई, उस आज्ञा से बिल्कुल हटे भी नहीं, एक लाइन भी नहीं हटे, एकदम फुल आत्मसमर्पण, इसलिए सिद्ध हो गए। इधर थोड़ा सा हम लोग लगता है कि हाँ भगवान बोल रहे हैं तो गलत कब बोल रहे हैं, लेकिन पूरा सही भी नहीं बोल रहे हैं। गलत नहीं बोल रहे हैं लेकिन पूरा सही नहीं है। कुछ हमारा भी प्लान है, उसके अनुसार हम ठीक हो जाएंगे, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि भगवान बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नृत्य नहीं करनी चाहिए। सारार्थ दर्शनी, एक बात बोल के बस में आगे चलेंगे। कभी वैद्य के पास जाएं और वैद्य बोला देखो वायु बढ़ाने वाली चीजें बिल्कुल नहीं खाना, हम अपनी बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल नहीं खाएंगे। फिर जब लौट के आते, थोड़े आलू से क्या होता है, आलू से कितना इतनी वायु बढ़ती है, हम तो ये नहीं मानते कि आलू से थोड़ी वायु बढ़ती है, 5 किलो आलू खा जाएंगे हफ्ते में, क्या दिक्कत है? अपनी बात कर रहे हैं। क्या सभी लोग इस प्रकार से वैद्य का अनुसरण नहीं करते हैं? ये अनुसरण हुआ। फिर भी वैद्य हमारे इतने दयालु हैं, देखते हैं हाँ कितने आलू खाए वो गिन लेते हैं, लेकिन चलो फिर दवा खा। ये ठाकुर जी ऐसे वैद्य, खा भाई, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंगल आरती में देख लेते कितने आलू खा के आए कल फिर भी चल आया तो सही, कम से कम कल भक्ति करता रहे। सारार्थ दर्शनी, तुम जो यह मेरे वैकुंठ लोक का दर्शन कर पाए हो, यह मेरी मनीषता अर्थात इच्छा का प्रभाव है। ये तो सिद्ध स्वामी का अर्थ हुआ। अथवा मतलब अन्यथा मनीषिता, अगर उसमें मनीषिता जोड़ेंगे, अर्थात मनीषी यानी विवेकी जनों का भाव अर्थात पांडित्य, तो उस मनीषिता को यहां प्रकाशित किया गया है। अयम मनीषता अनुभाव, ये असली पांडित्य का प्रभाव है। क्या? मेरे वैकुंठ लोक का अवलोकन ही तुम्हारे पांडित्य का प्रकाशन है। लड़का पढ़ गया, जैसे कल अनंत के बारे में जाना गया बच्चे को कि भाई ये श्लोक जानते हैं, तो ये श्लोक बोल दिए, ये इनके पांडित्य का प्रकाशन है। और नहीं बोल पाते तो मान लो माँ कहती हमारा बच्चा श्लोक पढ़ लेता है, तो बोलो हम बोलते कौन सा श्लोक पढ़ेगा, तो हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल। ये तो पांडित्य का प्रकाशन नहीं है। समझ में आया ना? समझ में आ गया ना? ये तो पांडित्य का प्रकाशन नहीं है। तो कह रहे हैं कि तुम पढ़ गए, तुम ब्रह्मा बन गए, तुमको मैंने वेद गर्भ कहा। इसका सूचित इसी बात से सूचित हो रहा है कि तुम वैकुंठ का दर्शन करने में समर्थ हो गए हो। और इसमें वही बात है, इसमें भी आता है कि तुम क्यों हो गए, ये पांडित्य का प्रकाशन क्यों हो गया, मेरी इच्छा से हुआ। ये असली पांडित्य का प्रकाशन है।
मेरे वैकुंठ लोक का अवलोकन ही तुम्हारे पांडित्य का प्रकाशन है, किंतु बहुशास्त्र अध्ययन या अध्यापन आदि नहीं ये अर्थ है। ध्यान दीजिएगा, बहुशास्त्र बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि शास्त्र अध्ययन अध्यापन करना ही नहीं चाहिए, ये नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि भागवत पढ़ना पढ़ाना पंचांगा भक्ति में से आता है, महान भक्ति है ये, लेकिन केवल लोगों में अपनी पांडित्य की ख्याति होना करवाने के लिए लोग शास्त्र पढ़ते हैं, ये उपनिषद ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं उसको प्राप्त हो रही, तो ऐसे शास्त्र को पढ़ने से कोई फायदा नहीं, ये बात बोल रहा है। इसे रोके, केवल आज ही तुम्हारी, हाँ देखिए बहुत अच्छी, केवल आज ही तुम्हारे प्रति मेरी प्रीति है ऐसा नहीं है। आज तुम देख रहे हो कि तुमने वैकुंठ का दर्शन किया है, तुम मेरा दर्शन कर रहे हो, तुम्हें आनंद मिला है, ये मत सोचो कि आज ही तुम्हारी मेरी प्रति प्रीति। वेरी इमोशनल कमेंट्री। तुम्हारी तपस्या के पूर्व भी थी, जब तुम सर्वथा अयोग्य थे। अपने पे घटित होता हुआ चल रहा है ना, जब तुम, हम लोग सभी पूरी तरह माया में थे, ब्रह्मा जी तो नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग तो स्पष्ट रूप से थे। जब निर्जन स्थान में तो मैंने तुमको ये कहा था कि तप करो तप करो, और इस वाक्य का श्रवण करके तुमने परम तपस्या करी थी, तब भी मेरी प्रीति थी। तो ये भगवान का प्रेम ही है कि हम लोगों को हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं, इस श्रीमद् भागवत उन भक्तों का संग दे रहे हैं। जब भगवान हमको बता रहे हैं कि सुबह उठ के जब करो, भगवान बता रहे हैं, भगवान का मतलब मैं बता रहा हूं मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्रभुपाद जी ने बताया है, परंपरा में ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि सुबह उठ के नाम उच्चारण करो। प्रभुपाद ने बताया कि नहीं? वही बात हम लोग सब बता रहे हैं सबको। आप लोग भी वही बात बताते हैं कि भाई आप दोपहर में 2 बजे उठ के जप कर लेना। नहीं, आप भी यही बताएंगे कि भाई सुबह उठ के जप करो, कुछ नई बात तो आप बताएंगे नहीं। तो ये भगवान की प्रीति आपकी तरफ, ये लव लेटर मिल रहा। अरे हम तो सो रहे थे, हमको सुबह उठने के लिए क्यों बोल रहे हैं? आपको प्रीति है आपसे, इसलिए बोल रहे हैं। बहुत से लोग कहेंगे, बहुत से लोग, हम एक भक्त को देख रहे हैं, हमने कहा कि आप जीवन भर जप करेंगे, हम मरते दम तक जप करेंगे। चलो देखते हैं कौन मरता है ये सारे स्टेटमेंट हम कई बार सुन चुके हैं। प्रभु जी हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम तो वही हैं, वो गायब वो गायब कहाँ गए पता नहीं, कहाँ पड़े हैं। ये हमारा अनुभव कई बार है। तो हमने ऑनलाइन ब्रह्मचारी आश्रम खोल के रखा हुआ है। अब भाई पहले हमें आश्रम में आते थे लोग, प्रभु जी कब तक के लिए आए हैं? और लाइफ टाइम और लाइफ टाइम ऑफर 2 महीने में समाप्त हो जाता था, फिर घर चले जाते ऐसा होता था। अब तो घर में रहना है ब्रह्मचारियों, कम से कम अब तो भक्ति नहीं छोड़िए। इसका सूत्र सब लोग समझ रहे हैं। शाम को डिनर करेंगे कथा का, तो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए उठ जाएंगे। फास्टिंग हो जाएगी ना, अब 8 बजे से लेकर के 7 घंटे फास्टिंग हो जाएगी। कुछ नहीं बोलेंगे ना, उम्मीद है कि आप लोग सोते सोते हरे कृष्णा नहीं बोलते होंगे, तो फास्टिंग हो जाएगी ना। 7 घंटे आप भगवान के बारे में ना कुछ बोलेंगे ना सुनेंगे, और सपने में शायद कृष्णा भी नहीं आ रहे हैं। ओह, तो 7 घंटे की फास्टिंग तोड़ने के लिए सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट के लिए अपनी माला उठा लेंगे। लेकिन अगर कथा नहीं सुनेंगे तो पता नहीं कब उठेंगे, क्या होगा कुछ पता नहीं। एक बात हम यहाँ बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात इस संबंध में महाराज बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज। उनकी बातें ना एकदम बाण की तरह हृदय में लगती हैं, मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ पेन, बट लाइक धंस जाती हैं। कहते हैं कोई व्यक्ति किसी चीज को करने में विलंब कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके लिए कुछ अन्य चीज अधिक महत्वपूर्ण है ना। कोई सोच रहा है कि हरे कृष्ण से क्यों कि व्यक्ति हरे कृष्ण नहीं कर रहा है, ये बताइए, क्या उसकी जीभ कट गई है? दुनिया की सारी बातें बोलेगा, साडी गल सुनो, लेकिन हरे कृष्ण नहीं करेगा, तो उसका मतलब है कि वो विलंब कर रहा है। रुको, हरे कृष्ण इतना महत्वपूर्ण नहीं, पहले ये बात निकल जाने दो हमारे मुख से, उसके बाद हरे कृष्ण करेंगे। लेकिन जो भक्त है, जिनकी श्रद्धा है, भागवत सुनकर श्रद्धा हो जाती है, तो सुबह उठते ही बिना विलंब जप करते हैं कि नहीं? उठते ही माला करने लग जाते हैं। कितनी सुंदर बात है ना। तो ये श्रद्धा श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा प्राप्त होती है। कौन सी ऐसी क्लास है, शायद मुझे तो याद नहीं आ रहा, जिसमें हम लोग हरे कृष्ण मंत्र ना बोले हो या हरे कृष्ण मंत्र की महिमा नहीं बोले हो, क्योंकि यही सार है। सारे शास्त्र श्लोक पढ़ने का उद्देश्य यही है कि हम भगवान से प्रीति करें, भगवान के नाम से प्रीति करें, भगवान की कथा से प्रीति करें। ये सिंपल सिस्टम। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुःखग्रामं मुच्यते। सुबह शाम बोल रहे हैं, दिन भर तो कह नहीं रहे, दिन भर भी कह रहे हैं, लेकिन दिन भर हम करने वाले नहीं, कहने से भैया फर्क पड़ता। सुबह शाम कथा सुनो, वह भी करेगा तो दुखों ग्राम से, दुखों के गांव से भाग जाएगा, वो दुखों से गांव से मुक्त हो जाएगा, दुखों के समूह से मुक्त हो जाएगा। अर्थ तो ये है।
तो ये भगवान की प्रीति ही है कि आपको मुझको भागवत बोलने में, सुनने में कुछ रुचि दे रहे हैं, कुछ आकर्षण दे रहे हैं, कुछ मौका दे रहे हैं। ठीक है। तात्पर्य, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था। एक मिनट, क्या किसी को याद है कि वो दिन जब आपकी माँ ने आपके चड्डी बदली थी, जब हमने मल मूत्र भी साफ करने में समर्थ नहीं थे? किसी को याद है वो दिन? यहाँ बच्चे बोल रहे हैं नहीं। हाँ, सही बात है, तो बड़े भी नहीं हुए तो उनको याद नहीं है, और हम लोग को क्या याद रहेगा? नहीं याद ना? तो क्या तब माँ प्रीति नहीं कर रही थी? जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब भोजन करा रही होती, जब उसको अनुभव हो रहा होता कि हाँ माँ प्रेम कर रही, तभी प्रेम कर रही थी। गॉट इट? ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तो। तात्पर्य, जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था भगवान की कृपा के फलस्वरूप वास्तविक दर्शन द्वारा भगवान को जानना है। इसकी प्राप्ति उस प्रत्येक व्यक्ति को हो सकती है जो शास्त्रोक्त तथा प्रामाणिक आचार्यों द्वारा स्वीकृत मानदंड के अनुसार भक्तिमय सेवा का इच्छुक है। अब इसको हाईलाइट क्यों किया गया? क्योंकि एक जरूर मन में आ गया होगा, हाँ ब्रह्मा जी को मिलेगा वैकुंठ का दर्शन, हमें कहाँ मिल रहा है ना। पिक्चर हॉल में हर वो व्यक्ति जाने में समर्थ होता है जो प्रामाणिक टिकट घर से पेमेंट करके टिकट लेके जाता है। गॉट इट? सब पिक्चर देखते हैं। ये सब लौकिक उदाहरण देने से लोग समझ में आता है। लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बात? हाँ, लग रहा है पिक्चर देख के आए सब लोग। हाँ, तो देख के ही आए, इसमें क्या है? 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। ठीक है, स्पष्ट समझ आ रहा है ना? थोड़ा सा भौतिक जीवन जीने से शायद लगता है फायदा होता है कि एग्जाम्पल समझ में आती है कुछ क्या बोल रहे हैं, है ना? हर आदमी जानता है कि ऐसा तो नहीं कहीं से भी पर्ची कटवा लेंगे तो आपको घुस नहीं दिया जाएगा। नहीं, प्रमाणिक टिकट घर से टिकट कटवाएंगे, पैसा देंगे, पेमेंट करेंगे तो आपको जाने दिया जाएगा। दर्शन करिए आराम से, चलिए पिक्चर देखिए। तो जो कोई व्यक्ति प्रामाणिक मंत्र करता है, हरे कृष्ण मंत्र उपनिषद का मंत्र है, ब्रह्मा जी स्वयं दी है नारद जी को, और फिर महाप्रभु ने इसको हमको दिया है, तो यह करे, भगवान की भक्ति करे तो भगवान का दर्शन उसे प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है। उदाहरणार्थ भगवद गीता समस्त महान आचार्यों यथा शंकर, रामानुज, ओह तो बहुत समय हो गया, चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। यथा शंकर, रामानुज, मध्व, चैतन्य, विश्वनाथ, बलदेव, सिद्धांत सरस्वती तथा अनेक अन्य द्वारा स्वीकृत प्रामाणिक वैदिक ग्रंथ है। उसी भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा ही ध्यान धरो, मन मना, मेरे भक्त बनो, भव मद भक्तो, मेरी ही पूजा करो मदया जी, और सदैव मेरे ही समक्ष झुको। ऐसा करने से निस्संदेह मनुष्य का भगवान के धाम को जाना निश्चित है, और इसको घर में भी किया जा सकता है और कहीं पे भी किया जा सकता है। अन्य स्थानों में भी इस तरह कहा गया है कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर निसंकोच भाव से भगवान की शरण में जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान ऐसे भक्त को समस्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के ये गुप्त गुण हैं। 2 श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि, तुमको मोक्ष दे दूंगा। और किससे? सब चीजों से। और मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम यशस्वी युक्त एवं आत्मान मत्परायण। 2 बार श्लोक को बोले हैं। ब्रह्मा जी ने इन्हीं नियमों का किसी श्रेष्ठता का विचार किए बिना पालन किया। मतलब इससे कोई और श्रेष्ठ नहीं है, विलंब नहीं किए, यही बात बोल रहा था। इससे कुछ और महत्वपूर्ण नहीं है, तुरंत करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें भगवान के धाम को सारी साज सामग्री के साथ देखने तथा भगवान के साक्षात्कार का सुयोग प्राप्त हो सका। और वही उसी पथ पर हम लोग चल रहे हैं। बस न तो भगवान के शरीर के तेज का निर्गुण दर्शन सर्वोच्च सिद्धावस्था है, न ही परमात्मा की अनुभूति की अवस्था, क्योंकि परमात्मा प्रेम का प्रकाशन नहीं करते हैं। मनीषिता शब्द सार्थक है, स्पष्ट है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथाकथित ज्ञान का झूठा या सही गर्व होता है। झूठा गर्व मतलब कुछ लोग ज्ञानी नहीं होते हैं, वो दिखाते हैं कि ज्ञानी है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को होता है, शास्त्र ज्ञान होता है, तो उनको सच्चा गर्व होता है। किंतु भगवान का कथन है कि ज्ञान की सर्वोच्च सिद्धावस्था उनको तथा उनके धाम को माया रहित होकर जान लेना है। उनके माधुर्य का, उनके ऐश्वर्य का अनुभव करना ही वास्तविक पांडित्य है। और बहुत अच्छी बात है,
वास्तव रूप से भगवान के ऐश्वर्य का जिसको अनुभव होगा, उसका पहला लक्षण होगा कि वो बहुत नम्र हो जाएगा। वो समझ जाएगा मैं बहुत छोटा हूं, भगवान कितने विशाल हैं, कितने अद्भुत है। और अगर जरा सा भी अहंकार है तो वास्तविक रूप से वो पंडित नहीं है, कि उसको यही समझ में नहीं आया कि भगवान कितने बड़े हैं। जैसे कोई अपनी मोमबत्ती के प्रकाश के देखे, वाह क्या मोमबत्ती है, कितनी प्रबल है, कितनी चमकदार है, तभी तक ना जब तक कि सूर्य को नहीं देखेगा। सूर्य को देखने के बाद भी कोई कहे कि मेरी मोमबत्ती चमकदार है। कल आप लोग एक्सपेरिमेंट करना, और शब्द कभी किया भी होगा, दिन में बल्ब जला रह जाता है और आपको दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? उसका तेज सूर्य के सामने फीका है। गॉट इट? तो जिसने सूर्य का प्रकाश अनुभव कर लिया, भगवान का अनुभव कर लिया, वो वाकई नम्र हो जाएगा और वह कभी भी अहंकार से गर्वित नहीं होगा। सो विल स्टॉप हियर। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ये श्लोक बहुत अच्छा था। कुछ एक प्रश्न भक्त का है, ब्रह्मा जी ने तो भगवान को देखे बिना और कोई प्रश्न किए बिना तत्परता से भक्ति में लग गए, लेकिन कुछ भक्त प्रश्न करते हैं, क्यों कर क्या होगा? नहीं, इस ओके, प्रश्न करने के लिए अधिकार भगवान ने स्वयं दिया है। परिप्रश्न न सेव्या, अपने संशय को निवारण करके भगवान की भक्ति करना चाहिए। देखिए, भगवान के संबंध में प्रश्न और उत्तर ही भगवान की भक्ति है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना की थी और उन्होंने अपने आप को ओके, और क्या है, बाकी प्रश्नों को आप दोबारा पूछ सकते हैं, हम लोग कल देख लेंगे, आज बहुत लेट हो गया है। विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच।